हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे आप सब? स्वागत है आपका फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। और आज हम स्टार्ट करते हैं अपना प्रॉफिट एंड लॉस का लेक्चर नंबर 3। पहले 2 लेक्चर आपने देखे होंगे और उनसे काफ़ी कंसेप्ट्स आपके प्रॉफिट एंड लॉस के क्लियर हो गए होंगे। और आज के लेक्चर में मैं और काफ़ी कुछ आपको प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में नया बताऊंगा। तो आज के लेक्चर को भी आप ज़रूर देखना। और प्रॉफिट एंड लॉस हो या कोई भी टॉपिक मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, उसको प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि एक सीरियल वाइज देखना आप, ठीक है? कोई भी लेक्चर बीच में स्किप मत करना। हर लेक्चर के अंदर आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और अर्थमेटिक आपको बिल्कुल मुश्किल नहीं लगेगा, चाहे आप कितने ही हाई लेवल का एग्जाम दो। कैट लेवल का भी एग्जाम आप दोगे, उसमें अर्थमेटिक जो भी पूछा जाता है वो आपको मैं मुश्किल नहीं लगने दूंगा, ठीक है? तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। और आज हम स्टार्ट करेंगे टाइप नंबर 8 से। वेन सेलिंग प्राइस ऑफ 2 और मोर आर्टिकल्स इज सेम। इसका क्या मतलब है? देखो, आपने बहुत क्वेश्चन ऐसे देखे होंगे कि मान लो आपने 2 आर्टिकल्स है, 2 आर्टिकल्स का मतलब मान लो आपने 2 मोबाइल सेल किए हैं, 2 मोबाइल सेल किए और दोनों का जो एसपी है ना वो सेम है। इस टाइप के अंदर मैं सारे के सारे आपको ऐसे क्वेश्चन करवाऊंगा जिसमें आप 2 या 2 से ज़्यादा आर्टिकल भी हो सकते हैं। वैसे एग्जाम में मैक्सिमम 2 आर्टिकल का ही पूछा जाता है, बट चाहे वो 2 आर्टिकल हो चाहे 4 हो, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। मैं आपको कंसेप्ट समझाऊंगा, ठीक है? उनका सेलिंग प्राइस क्या है, सेम है। ये लाइन इंपॉर्टेंट है। जब सेलिंग प्राइस क्या हो, सेम हो, और आपसे पूछा जाएगा कि कितना प्रॉफिट या कितना लॉस परसेंट ओवरऑल हुआ, ठीक है? आपको गिवन क्या क्या होगा। 2 आर्टिकल है, सेलिंग प्राइस सेम है। फर्स्ट आर्टिकल को क्या किया आपने, फर्स्ट इज सोल्ड एट 20% प्रॉफिट। मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ, आपको सारी कहानी क्लियर हो जाएगी कि कैसे क्वेश्चन आएंगे पेपर में। फर्स्ट को आपने 20% प्रॉफिट पे बेचा, और जो सेकंड आर्टिकल है दिस इज सोल्ड एट 20% लॉस, इसको आपने 20% लॉस पे बेचा। और दोनों का सेलिंग प्राइस क्या है, सेम है। सेलिंग प्राइस बच्चों क्या है, सेम है। तो बताओ इसका ओवरऑल प्रॉफिट या लॉस परसेंट आपको कितना हुआ। ओवरऑल प्रॉफिट या लॉस परसेंट निकालना है। तो कभी भी ये मत समझना कि जब आपका सेलिंग प्राइस सेम हो, ठीक है? ये लाइन मैं कहता हूँ स्टार मार्क कर लो, इसको बहुत इंपॉर्टेंट है। सेलिंग प्राइस सेम हो और एक आर्टिकल को बेचने पे मान लो 20% प्रॉफिट हो रहा है और दूसरे आर्टिकल को बेचने पे 20% का लॉस हो रहा है, तो ये बात अपने दिमाग से निकाल देना कि दोनों आर्टिकल पे, एक पे 20% का प्रॉफिट, दूसरे पे 20% का लॉस, तो पूरी ट्रांजैक्शन में हमारे को कोई प्रॉफिट या कोई लॉस नहीं होगा। ऐसा नहीं है। मैं अभी आपको एक एग्जांपल देके प्रूव कर देता हूँ, ठीक है? अब देखो, एसपी दोनों का सेम है। इस चीज़ पे डिपेंड ही नहीं करता कि एसपी है कितना, बस ये होना चाहिए कि एसपी क्या है आपका, सेम है। तो हमें निकालना है ओवरऑल ट्रांजैक्शन में प्रॉफिट या लॉस हमारे को कितने परसेंट हुआ है। आपको परसेंटेज वैल्यू पूछी गई है, ठीक है? एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं पूछी गई, आपसे सिर्फ कंपैरेटिव वैल्यू पूछी गई है। तो 20% का मीनिंग क्या होता है आप सब जानते हैं, 1/5 होता है ना, 1/5। अच्छा, प्रॉफिट हुआ है तो इसका मतलब 5 वाली चीज़ कितने में बेची, 6 में। और यहाँ पे लॉस हुआ है तो यानी कि 5 वाली चीज़ कितने में बेची, 4 में। यहाँ तक तो आई थिंक कोई डाउट नहीं होगी आपको। अब यहाँ से स्टार्ट होता है मेन क्वेश्चन। आपको जो क्वेश्चन में कंडीशन गिवन होती है ना, मैं कहता हूँ जब तक आप उस कंडीशन को फुलफिल नहीं करोगे तो आपके क्वेश्चन का आंसर, ये सिर्फ हम प्रॉफिट लॉस की बात नहीं कर रहे, चाहे कोई भी दुनिया का मैथमेटिक्स का क्वेश्चन हो, आपको कोई कंडीशन मान लो क्वेश्चन में गिवन है और वो कंडीशन आप सेटिस्फाई नहीं करवाते तो उस क्वेश्चन को आप सोल्व कर ही नहीं सकते, ठीक है? आप सोल्व ना करने का मतलब आप उसका आंसर सही निकाल ही नहीं सकते। यहाँ पे एसपी आपको देखो सेम गिवन है, और यहाँ मेरे को कहीं नहीं लग रहा कि इन दोनों की एसपी सेम है। ये सीपी होती है, ये एसपी होती है। एक जगह 6 है और एक जगह कितनी है, 4 है। तो आप सोचो अगर हम इन दोनों एसपी को सेम बना ले तब तो क्वेश्चन की कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी, बिल्कुल हो जाएगी। सेम कैसे बनेगी बताओ? 6 और 4 को सेम बनाना है, ये तो आप छोटी क्लासों से सीखते आए हैं कि 6 और 4 का एलसीएम कितना होता है आपका 12। तो दोनों को आप क्या बना सकते हैं, 12 बना सकते हैं। इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो और इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो। 2 से मल्टीप्लाई करो इस पूरी इक्वेशन को, कितना होगा 10, 10 से 12, और 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा आपका 15 से 12। अब देखो दोनों जो आर्टिकल है उसकी दोनों की एसपी क्या होगी, सेम होगी। एसपी क्या होगी बच्चों, सेम होगी। अच्छा, ये आर्टिकल 2 है, इसमें रेशियो मेथड को तो आप भूल ही जाना कि 10 को 15 से मल्टीप्लाई कर दिया और 150। वो होता है कब, जब एक ही आर्टिकल के प्राइस को घटाया या बढ़ाया जाता है। लेकिन यहाँ पे आर्टिकल कितनी है, 2 है, ठीक है? 2 आर्टिकल है। तो मुझे बताओ, ये सीपी होती है और ये एसपी होती है। आपने दोनों आर्टिकल को कितने रुपए में खरीदा, आप कहोगे 25 रुपये में। बेचा कितने में, दोनों को 24 रुपये में। आपने दोनों आर्टिकल को 25 में खरीद के और 24 में बेच दिया, तो हमेशा क्या हो रहा है, देखो यहाँ पे तो लॉस हो रहा है ना। कितने रुपए का लॉस, 1 रुपये का लॉस। परसेंट कितना, 1/25 इंटू 100, यानी 4% का क्या हो गया आपका लॉस हो गया, ठीक है? 4% का क्या हो गया, लॉस। तो मैं यही आपको समझाना चाहता था कि जब एसपी सेम हो तो सबसे पहले तो आप ये लाइनें लिखने के बाद दोनों के एसपी को क्या बनाओगे, सेम।
SP सेम बनते ही, जैसे ही SP सेम बन जाए बस उसके बाद दोनों आर्टिकल के CP को ऐड कर दो, दोनों के SP को ऐड कर दो, आपको तुरंत पता लग जाएगा कि 25 वाला सामान आपने 24 रुपये में बेचा है तो कितना प्रॉफिट या कितना लॉस % होगा। ठीक है, इसके बाद तो कोई मुश्किल है ही नहीं। अब मैं एक और एग्जांपल आपको देता हूँ। देखो, मान लो एक आर्टिकल को आपने 10% के प्रॉफिट पे बेचा और एक आर्टिकल को आपने 10% के लॉस पे बेचा, और किस तरह से बेचा कि दोनों का SP क्या है, सेम है। SP क्या है बच्चों, सेम है। ठीक है, तो मुझे बताओ पूरी ट्रांजैक्शन में कितने प्रॉफिट या कितने लॉस % हुआ, वो कैसे निकालोगे, वो हमें निकालना है, यही हमारा टारगेट है। 10% का मतलब होता है 1/10 और 10% प्रॉफिट का मतलब है 10 का सामान कितने बेचा आपने, 11 में, ये CP होती है और ये क्या होती है, SP। अच्छा, लॉस का फिर क्या मतलब होएगा कि 10 का सामान आपने कितने बेचा, 9 में। ठीक है, अब फिर वही बात आ गई, इन SP को क्या बना लो, सेम, इसको 9 से मल्टीप्लाई करो, इसको 11 से मल्टीप्लाई करो। 9 से मल्टीप्लाई करने का मतलब है SP, CP और SP, इस रेशियो को 9 से मल्टीप्लाई करना। ठीक है, क्योंकि 9 से मल्टीप्लाई भी आप कर दोगे तो रेशियो के ऊपर थोड़े कोई इफेक्ट पड़ेगा, CP और SP। इसको 11 से करो, 110 और 99, तो देखो टोटल CP आपकी कितनी होगी, 200 रुपये, और टोटल SP कितनी होगी, 198 रुपीज़। यानी आपने 200 का सामान 198 रुपये में बेचा, 2 रुपये का क्या हो गया आपका लॉस। तो बताओ लॉस % कितना आ गया, 2/200 इंटू 100, यानी कि कितना आ गया आपका 1%। तो 1% का क्या आ गया आपका लॉस आ गया। ठीक है, ये क्वेश्चन भी समझ आ गया। अब आप सोच रहे होंगे कि ये तो हमेशा लॉस ही आ रहा है, पिछली बार 4% आया था, यहाँ पे 1%। नहीं, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, मैं एग्जांपल देता हूँ आपको। देखो, एक आर्टिकल को आपने 20% प्रॉफिट पे बेच दिया और दूसरी आर्टिकल को आपने 10% लॉस पे बेच दिया, और SP दोनों की क्या है, सेम है, SP इज सेम। तो बताओ आपका ओवरऑल प्रॉफिट या लॉस % कितना होगा, ओवरऑल प्रॉफिट या लॉस % आपका कितना होगा। ठीक है, ये आपको बताना है। तो फिर वही बात, 20% का मतलब 1/5 और प्रॉफिट है, यानी कि 5 का सामान कितने बेचा आपने, 6 में। यहाँ तक समझ आ गया। 10% लॉस का मतलब 10 का सामान आपने कितने में बेचा, 9 में। अब फिर वही कहानी, इन दोनों को क्या बनाओ, इक्वल, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो। 3 से मल्टीप्लाई करोगे 15 से 18, 2 से मल्टीप्लाई करोगे 20 से कितना आ गया आपका 18। यानी कि आप कह रहे हो कि टोटल हमने 35 में ख़रीदा था दोनों आर्टिकल को और 36 में सेल कर दिया, तो कितना प्रॉफिट हुआ बताओ, 1 रुपये का। यानी 1/35 इंटू 100, 5 पे काट दो 20 और बाय 7, यानी कि 2 and 6/7%, ये क्या आ गया आपका प्रॉफिट आ गया। ठीक है, तो दोनों आर्टिकल को बेचने पे ओवरऑल ट्रांजैक्शन के अंदर आपको 2 and 6/7% का क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। तो आपको पता लग गया कि प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है। तरीका एक ही रहेगा निकालने का, सब क्वेश्चन को सोल्व करने का सिर्फ यही मेथड है कि दोनों की SP को क्या बना लो, सेम, और उसके बाद निकाल लो आप कि दोनों आर्टिकल का टोटल CP कितना है और टोटल SP कितना है, और आपका क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। ठीक है, बस इसके अंदर मैं आपको जो शॉर्टकट बता रहा हूँ जो आप एग्जाम में डायरेक्ट यूज कर सकते हो वो देख लो। मैंने देखो आपको पहला एग्जाम्पल दिया, वो कैसा दिया था मैंने आपको, इसके अंदर 20% का प्रॉफिट पहली आर्टिकल पे, दूसरी आर्टिकल पे 20% का लॉस। जब दोनों आर्टिकल का SP सेम हो, SP क्या हो, सेम हो, ध्यान से सुनना बात, और एक आर्टिकल पे जितने % का प्रॉफिट हो रहा है और दूसरी आर्टिकल पे उतने ही % का क्या हो रहा है, आपको लॉस हो रहा है, तो आप क्या करोगे, ये याद रखना हमेशा बात कि हमेशा क्या आएगा आपका, लॉस आएगा, हमेशा क्या आएगा, लॉस। और कितने % आएगा ये भी मैं बता सकता हूँ, इन 20 और 20 की आपस में मल्टीप्लाई करके और 100 से क्या कर दो, डिवाइड कर दो, तो ये 4% का क्या आएगा, आपका लॉस आएगा। ठीक है, देखो सेकंड एग्जांपल मैंने आपको दिया था, उसके अंदर भी ये भी मैंने ऐसे ही एग्जांपल आपको दिया, 10% प्रॉफिट 10% लॉस। तो मैंने जो शॉर्टकट बताया वो क्या बताया, इन दोनों की मल्टीप्लाई करके 100 से डिवाइड कर दो, 1% का हमेशा क्या आएगा, आपका लॉस आएगा। और देखो ये रहा 1% का लॉस। ठीक है, तो बस यही एक शॉर्टकट है जो आप एग्जाम में यूज कर सकते हो कि 10-10 हो, 20-20 हो, 30-30 हो, या 15-15 हो, या 12-12 हो, तो उसका आंसर आप डायरेक्ट बता सकते हो कि ओवरऑल क्या होगा, लॉस, और कितना लॉस होगा वो भी मैंने आपको तरीका बता दिया। लेकिन ये मेथड तब काम नहीं करेगा जब ये प्रॉफिट % और लॉस % की जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो क्या होती है, अलग अलग हो, एक 20 है, एक 10 है। फिर हमें क्या करना पड़ेगा, बेसिक मेथड से, इसको हम करेंगे बेसिक मेथड से। लेकिन जब जब इनकी दोनों की वैल्यू सेम होगी तो हम डायरेक्ट शॉर्टकट अप्लाई करेंगे। ठीक है, एक बात तो आपको ये समझनी है बस। अब मैं क्वेश्चन के थ्रू आपको समझाता हूँ, देखो कि कैसे कैसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, बिल्कुल ईजी क्वेश्चन होंगे। इसमें कहता है ए पर्सन सेल्स 2 मशीन्स एट ₹396 ईच का मतलब दोनों को वो 396 रुपये में बेचता है। यानी कि 2 मशीन है, 2 आर्टिकल है और दोनों का SP क्या है, सेम है। हो गया ये कंडीशन।
ऑन वन फर्स्ट मशीन पे ही गेन्स 10% एंड ऑन द अदर ही लूजेज 10%। पहली पे उसको 10% का क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया, और दूसरी पे 10% का क्या हो गया, लॉस। अभी मैंने आपको बताई थी एक चीज़ कि ये दोनों वैल्यू सेम हो और एसपी दोनों आर्टिकल की क्या हो, सेम हो, तो मुझे बताओ ओवरऑल प्रॉफिट होएगा या लॉस होएगा। आप कहोगे सर हमेशा लॉस ही होएगा, और कितना होएगा, 10 × 10/100 यानी कि 1%। 1% का क्या होएगा, लॉस। और आपसे यही पूछा है हिज प्रॉफिट और लॉस इन द होल ट्रांजैक्शन इज, तो 1% का क्या होगा, लॉस होगा। ठीक है, तो इतना इजी क्वेश्चन है। मैं ये बेसिक क्वेश्चन ले रहा हूँ स्टार्टिंग में 2-3, उसके बाद हर तरह के क्वेश्चन मैं इस कंसेप्ट पे आपको करवाऊंगा। सेकंड क्वेश्चन देखो क्या कहता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मैं इसमें कुछ इंपॉर्टेंट बातें आपको बताऊंगा, और जहाँ स्टूडेंट लोग गलती करते हैं वो भी मैं पॉइंट आउट करूँगा चीज़ को, ताकि आप ऐसी गलती एग्जाम में ना करें। ठीक है, मैं सब कुछ बताऊँगा इसके अंदर। ए डीलर सोल्ड 2 टीवी सेट्स फॉर 2400 ईच। देखो ये ईच वर्ड का मतलब आप समझ जाओ कि हर एक टीवी को इसने 2400 रुपये में बेचा है। इसका मतलब क्या हुआ, दोनों का एसपी क्या है, सेम है। ठीक है, जहाँ पे भी एसपी सेम आए तो आप ये वाले कंसेप्ट को याद कर लेना। ठीक है, कि हमने कभी सीखा था ये। एंड अर्न 20% प्रॉफिट ऑन द फर्स्ट आर्टिकल एंड 20% लॉस्ट ऑन द सेकंड आर्टिकल। एग्जाम में जो ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो ऐसे ही पूछे जाएंगे कि एक पे जितना प्रॉफिट है उतना ही दूसरे पे क्या है बच्चों, लॉस है। ठीक है, क्योंकि एग्जामिनर नहीं चाहता कि आप अपना टाइम वेस्ट करें, वो यही चाहता है कि आपने कंसेप्ट को अच्छे से सीखा है या नहीं सीखा, और सीखा है तो कितनी जल्दी आप उसको अप्लाई कर सकते हो। तो मुझे बताओ, जब एसपी सेम हो, एक पे 20% प्रॉफिट, एक पे 20% लॉस, तो ओवरऑल हमेशा क्या होता है, आप कहोगे लॉस ही होता है, आपने अभी बताया है ना। और कितना लॉस होगा, 20 × 20/100 यानी कि 4%। 4% का मैं कहता हूँ क्या होगा, आपका लॉस होगा। ठीक है, इतनी बात तो हमें पता लग गई। और फिर कहता है फाइंड हिज टोटल प्रॉफिट और लॉस। अब की बार देखो ऑप्शन चेक करो, ऑप्शन के अंदर आपसे परसेंटेज वैल्यू नहीं पूछी गई है, एब्सोल्यूट वैल्यू पूछी गई है। ठीक है, तो मैं एब्सोल्यूट वैल्यू भी निकाल सकता हूँ। अब बच्चे जो ज़्यादातर गलती करते हैं, मैं बताता हूँ वो क्या गलती करते हैं। उनको ये लगता है कि 4% का क्या हो गया, लॉस हो गया, तो वो 4% निकाल देते हैं किसका, 2400 रुपये का, और अपना आंसर मान लेते हैं कि 96 रुपये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, लेकिन ये बिल्कुल गलत है। मैं अभी आपको प्रूव करके बताऊंगा गलत कैसे है। अच्छा, कई बच्चे जो थोड़े से इंटेलिजेंट है वो 2400 का डबल कर देंगे 4800 का, क्योंकि उन्होंने ये सोच लिया कि ये तो एक आर्टिकल का प्राइस है 2400, इसने बेची तो 2 आर्टिकल है, इसका मतलब 4800 होना चाहिए, तो वो 4800 का 4% निकाल देंगे, वो भी गलत है। ये गलत क्यों है ये मैं आपको बताता हूँ। आप बताओ मेरे को, प्रॉफिट या लॉस की जो कैलकुलेशन होती है वो किस पे की जाती है, सीपी पे की जाती है। लेकिन ये जो 2400 रुपये है एक आर्टिकल का प्राइस, ये सीपी थोड़े है, ये तो क्या है, एसपी है। ठीक है, ये तो क्या है, एसपी है, इसलिए डायरेक्ट आप इस पे कैलकुलेशन नहीं कर सकते। इतनी बात आप ध्यान रखना। ठीक है, तो अब क्वेश्चन को कैसे करें, मुझे ये तो पता लग गया कि टोटल जो एसपी है वो कितनी है। हम टोटल की बात करेंगे, आर्टिकल 2 है ना, तो 2400 गुणा में 2 यानी कि 4800। बस अब क्वेश्चन हो गया ख़त्म। आपको ये दे दिया क्वेश्चन। अब छोटा क्वेश्चन ये बन गया कि एक वस्तु की जो प्राइस जो एसपी है वो कितनी है, 4800, और उस पर 4% का क्या है, लॉस। तो बताओ आपकी सीपी कितनी होगी या आपका लॉस कितना होगा। तो बहुत आसान क्वेश्चन बन गया। 4% लॉस होने का मतलब मुझे बता दो एसपी कितना बच गया, 96% बच गया। 100% सीपी होता है, 4% लॉस हो गया, तो जो एसपी जितना भी होगा वो होगा तो 96% ना, और 96% की क्वेश्चन में वैल्यू कितनी है, 4800। ये कितनी आपकी, 4800। तो आप बस मुझे ये बता दो वैल्यू निकालनी किसकी है। आप कहोगे सर लॉस की निकालनी है हमें, तो लॉस के लिए पहले हम 1 की या 100 की क्यों निकालें, लॉस तो हमें पता है कितना है, 4% है। तो क्या आप 96% से 4% के बीच में रिलेशन नहीं पता, ये इसका 24 से डिवाइड करने के बाद आता है आंसर, है ना। इसको भी 24 से डिवाइड कर दो, फिर क्या प्रॉब्लम है बताओ, 200 रुपये आ गया, और 200 रुपये हमारा क्या है, इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, आगे आने वाले जितने भी मैं क्वेश्चन कराऊंगा वो ऐसे ही कराऊंगा। आपको क्या गिवन होगा, ये लॉस निकाल लेना। ठीक है, 100 में से ये माइनस करके तो जो वैल्यू बचेगी वो क्या बचेगी, आपकी एसपी बच जाएगी, और फिर आपको पूछा जाएगा कि लॉस कितना हुआ, तो लॉस आप इतना ही % निकाल दो, आंसर आ जाएगा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, ए शॉपकीपर सेल्स 2 टीवी सेट्स एट द सेम प्राइस। ये लाइन इंपॉर्टेंट है ना, वो सेल करता है 2 टीवी सेट को सेम प्राइस पे, मतलब एसपी क्या है, दोनों का सेम है। देर इज ए गेन ऑफ 20% ऑन द फर्स्ट टीवी एंड ए लॉस ऑफ 20% ऑन द अदर। स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। कौन कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, तो मुझे क्लियर दिख रहा है कि 20 × 20/100 यानी कि 4% का क्या हो गया, इसको लॉस हो गया, 4% का लॉस। और देखो द शॉपकीपर लूजेज बाय 4%, तो ये 4% इसका आंसर आ जाएगा। इसमें तो कुछ था ही नहीं, सिर्फ मैंने कंसेप्ट को रिवाइज करने के लिए ये क्वेश्चन डाले हैं। ठीक है, ताकि आपको याद हो जाए ये चीज़ें।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कहता है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चे, जहाँ पे आप जो गलती करोगे ना वो सारी मैं पॉइंट आउट करके चलूँगा ताकि आपका सारे का सारा कन्फ्यूजन दूर हो जाए। ए हाउस एंड ए शॉप, आप बेचो चाहे कुछ भी, आप इनको दो आर्टिकल माना करो, ठीक है। आप ये माना करो आपने दो मोबाइल को सेल किया बस, और कुछ भी नहीं है। सोल्ड फॉर ₹1,00,000 ईच, आपको क्लियर दे रखा है कि हाउस को भी आपने 1 लाख रुपए में बेचा और दुकान को भी आपने 1 लाख में बेचा, यानी कि एसपी क्या है, दोनों की सेम है, ठीक है। तो मैं इस चीज़ को हर बार पॉइंट आउट कर रहा हूँ कि एसपी सेम है, क्योंकि जब एसपी सेम होगी तभी तो हम अपना ये वाला कंसेप्ट लगा पाएंगे ना जो आज हमने स्टार्ट किया लेक्चर में। इन दिस ट्रांजेक्शन द हाउस सेल रिजल्टेड इन 20% लॉस, हाउस को बेचने से आपको 20% लॉस हुआ और शॉप को बेचने से आपको 20% का प्रॉफिट हुआ। तो बताओ फिर वही 3 बार क्वेश्चन आ चुका, ये तो 20 × 20/100 यानी कि 4% का आपको क्या हो गया, टोटल लॉस हो गया। द एंटायर ट्रांजेक्शन रिजल्टेड इन, अब वही बात आ गई, अगर आपको परसेंटेज में वैल्यू पूछी जाती तो 4% लॉस हो जाता, लेकिन आपको अब एब्सोल्यूट वैल्यू पूछी गई है। तो मुझे बताओ टोटल एसपी जो होगा, अगर 4% का लॉस है तो वो 96% होगा। अच्छा 96% की वैल्यू क्वेश्चन में, यानी कि एसपी क्वेश्चन में कितना दे रखा है, 1 लाख तो एक आर्टिकल का है, तो दोनों आर्टिकल का कितना हो जाएगा आपका 2 लाख। यहाँ तक तो समझ आ गई, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है किसी बच्चे को। आप कहोगे सर 96% की वैल्यू दे रखी है लेकिन हमें तो लॉस पूछा है और लॉस कितना है 4%, तो इसको मैं अगर 24 से डिवाइड कर दूं तो बताओ 96 से 4 की वैल्यू आ जाएगी, बिल्कुल आ जाएगी, यानी कि 1,00,000/12, और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। देखो लॉस ऑफ 1/12 लाख, भाई 1,00,000/12 का मतलब क्या होता है, 1/12 लाख ही होता है ना। तो ये क्वेश्चन बच्चों को सबसे ज़्यादा मुश्किल लगता है क्योंकि वो टेढ़े मेढ़े तरीके से इसको सोल्व करते हैं, है ना। पहले अमाउंट निकालेंगे फिर ये करेंगे। मैं कहता हूँ सीधा आप 96% से 4% की वैल्यू कैसे निकलती है, इसको क्या कर दो 24 से डिवाइड कर दो और आपका तुरंत आंसर आ जाएगा, ठीक है। यही इस क्वेश्चन का आंसर है। अब देखो सेम वैसा ही क्वेश्चन है एक और। ए मैन परचेज ए होम एंड ए शॉप, उसने एक घर खरीदा एक दुकान खरीदी। ही सोल्ड द शॉप एट 10% प्रॉफिट एंड होम एट 10% लॉस एंड सेलिंग प्राइस ऑफ बोथ द आर्टिकल्स इज सेम। ये लाइन इंपॉर्टेंट है कि सेलिंग प्राइस क्या है, सेम है। तो फिर वही बात आ गई, ओवरऑल बता दो क्या होएगा। ओवरऑल आप कहोगे लॉस होएगा, कितना होएगा लॉस, 10 × 10/100। ये तो मैं लिख रहा हूँ, एग्जाम में थोड़े लिखोगे, ये तो आपको क्लियर पता लग जाएगा कि 10 × 10 कितना होता है 100 और 100/100 कितना होता है 1। तो यानी कि 1% का क्या हो गया, आपको लॉस हो गया, क्लियर है। फाइंड द प्रॉफिट और लॉस, यानी कि आपको लॉस निकालना है, वही रुपये में निकालना है, सेम एज इट इज़ पिछले बार वाला क्वेश्चन है। वहाँ पे 4% लॉस था, यहाँ पे 1% लॉस है, ठीक है। तो मुझे बताओ टोटल एसपी कितनी आ गई, आप कहोगे 99%, क्योंकि 1% का क्या है लॉस है। अच्छा 99% की वैल्यू क्वेश्चन में 1,00,000 ईच एसपी, तो दोनों की कितनी होगी 2 लाख। तो अपने को वैल्यू किसकी निकालनी है, 1% की निकालनी है ना। 1% की वैल्यू क्या होगी बताओ, 99 से भाग कर दूं मैं, तो 2 lakhs/99 यानी कि 2/99 लाख। तो देखो ये आंसर आ गया, कितनी आसानी से आंसर आ रहे अपने, है ना, 2/99 लाख। कैसी भी फिगर आ जाए क्वेश्चन में अपने को घबराने की जरूरत नहीं है, जो कंसेप्ट सीख गया एक बार ना उसका क्वेश्चन कभी गलत हो ही नहीं सकता। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, और मैं हर तरीके के क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराऊंगा। जो जो क्वेश्चंस अलग अलग बुक्स में गिवन होते हैं, प्रीवियस ईयर के अंदर पूछे गए हैं, मुझे सब पता है, मैं आपको सब कुछ करवा दूंगा, ठीक है। आपको ये चिंता करने की जरूरत नहीं है कि इसके अलावा प्रॉफिट लॉस को कहाँ से पढ़ो, आप बस इतना पढ़ लो और फिर प्रैक्टिस कर लो, दैट्स इनफ। ए मैन सेल्स 2 पाइप्स एट 12 ईच, देखो ये लाइन इंपॉर्टेंट है कि सेल करता है 2 पाइप को और दोनों को 12-12 रुपये में, यानी कि इस लाइन का क्या मतलब है, एसपी क्या है, सेम है, ठीक है। ये चीज़ आप नोटिस किया करो बार बार। पहली पे उसको 20% का प्रॉफिट हो गया और दूसरी पे उसको 20% का लॉस हो गया, तो बस बात खत्म, अपना क्या आ गया, अब मैं बार बार नहीं लिखूंगा, लॉस आ गया कितना 4% का। और कहता है इन द होल ट्रांजेक्शन देयर इज, अब देखो वही बात आ गई, अगर इसने परसेंटेज में पूछा जाता तो 4% उत्तर आ गया, लेकिन इसने एब्सोल्यूट वैल्यू में पूछा है। तो मुझे बताओ टोटल एसपी कितनी होगी, बार बार एक ही क्वेश्चन आ रहा है, आप कहोगे 96%। 96% की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी बताओ, 2 पाइप को इसने बेचा है 12 रुपये ईच में, तो दोनों पाइप का मूल्य कितना हो गया 24 रुपये हो गया। तो 96% का आंसर 24, अपने को तो लॉस निकालना है ना, तो यानी कि 4%। तो 96 से 4 कैसे निकालते हो बताओ, 24 से भाग करना पड़ेगा, तो ये कितना आ जाएगा आपका 1 रुपये। 1 रुपये का क्या आ जाएगा आपको बच्चों, लॉस आ जाएगा। सी ऑप्शन आपका ट्रू होगा, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कहता है, ये देख लो आप, सीजीएल टायर 2 का क्वेश्चन है, ये 2020 में जो पूछा गया, बिल्कुल लेटेस्ट क्वेश्चन। तो आपको पता लगेगा कि ऐसे ऐसे क्वेश्चन ही एग्जाम में पूछे जाते हैं, मुश्किल नहीं पूछे जाते। आप लोगों को मुश्किल इसलिए लगते हैं कि आपने चीज़ों को अभी तक बिल्कुल कंप्लीटली सीखा नहीं है, आप आधा अधूरा ज्ञान लेके जाते हैं और एग्जाम में क्वेश्चन थोड़ा सा भी मोल्ड होके आ जाता है, आपको लगता है क्वेश्चन मुश्किल आ गया, ठीक है, लेकिन मुश्किल नहीं होता। इसमें देखो क्या कहता है, ए मैन सेल्स 2 आर्टिकल्स एट 9975 ईच, ये लाइन इंपॉर्टेंट है, दोनों को 9975 रुपये में बेचता है और सेलिंग प्राइस यानी कि क्या है, सेम है। ही गेन्स 5% ऑन द वन आर्टिकल एंड लूजेज 5% ऑन दी अदर। वही कहानी आ गई, एक पे उसको 5% का क्या होता है प्रॉफिट, एक पे 5% का क्या होता है लॉस। तो बताओ ओवरऑल गेन या लॉस परसेंट कितना होगा, आपको वही रुपए में पूछा गया, ठीक है। जो मैंने पिछले 3-4 क्वेश्चन आपको करवाए हैं सेम एज इट इज यही क्वेश्चन है, ठीक है। तो मुझे बताओ ओवरऑल तो क्या होगा, लॉस होएगा। ओवरऑल क्या होगा, लॉस। कितना लॉस होता है, 5 × 5 डिवाइड बाई 100। बार बार हम यही तो करते आ रहे हैं। 25/100% यानी कि 0.25% का क्या हो गया, आपको लॉस हो गया। वहाँ पे कितना था, 10 था, तो 10 × 10 100 हो गया था, है ना, 1% आ गया था। तो आपको ज़रूरी थोड़े पेपर में 10 आएगा 20 आएगा। मैंने जब आपको कंसेप्ट बता दिया कि 5 हो तो 5, 6 हो तो 6, ठीक है, ये होना है। तो 0.25% लॉस, इसका मतलब बताओ टोटल एसपी कितनी होगी। 100 में से ये घटा दें, यानी कि 99.75% आपकी क्या होगी, एसपी होगी। और ये एसपी क्वेश्चन में कितनी गिवन है। अब देखो स्टूडेंट लोग जो गलती कर सकते हैं वो बताता हूँ कहाँ गलती करते हैं। वो डायरेक्ट इसको 9975 लिख देंगे, है ना, उनको लगता है कि ये हमारी क्या है, एसपी। लेकिन बच्चों ये तो एक आर्टिकल की एसपी है, इसने लिखा हुआ है क्लियर कि हर एक आर्टिकल को 9975 में बेचा जाता है। तो ये तो 2 आर्टिकल का काम है ना यहाँ पे, तो इनटू क्या करोगे आप 2, ठीक है। बस इतनी सी बात आपको याद रखनी है, ठीक है। आपको निकालना क्या है, लॉस निकालना है। लॉस मुझे बताओ 99.75 की वैल्यू आपको बता दी किसी ने और 0.25 की वैल्यू आपसे पूछ ली, तो क्या आप नहीं निकाल सकते, बिल्कुल आसानी से निकल जाएगी। तो कितना होगा, पहले 1% की वैल्यू निकालें, 9975 × 2 अपॉन 99.75, ये तो बिल्कुल आसान है, 100 पे कट गया ना ये तो कितना आ गया आपका, 200 आ गया। 1% की वैल्यू आ गई, तो बताओ 0.25% की वैल्यू कितनी होगी। भाई ये तो इसका 1/4 है ना, तो 200 को भी 4 से क्या कर दो डिवाइड, तो कितना आंसर आ जाएगा, 50 रुपये। देख लो 2020 का सीजीएल मेंस का क्वेश्चन है, ये कितना आसान क्वेश्चन आएगा, ठीक है। और ऐसे ही क्वेश्चन मैंने आपको करवाए हैं पीछे 3-4, तो मैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन साथ में लूँगा ताकि आपको पता लगे कि ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। इसमें देखो सेम वही कंसेप्ट, ए शॉपकीपर सेल्स ए वॉच एट 15% प्रॉफिट एंड ए मोबाइल एट 15% लॉस इफ़ द सेलिंग प्राइस ऑफ ईच इज 2400। वही सेम कुछ दे रखा है अपने को, सेलिंग प्राइस सेम है, आपको निकालना है। आप ये प्रॉफिट तो कट ही कर दिया करो, है ना, लॉस होएगा, और वो भी किस में निकालना है आपको, परसेंटेज में। परसेंटेज में निकालें, कितना लॉस होएगा बताओ, ओवरऑल लॉस कितना होएगा। अब तो फटाफट आपको पता लग जाना चाहिए ना, 15 × 15 डिवाइड बाई 100 यानी कि 225/100 यानी कि 2.25% का क्या हो जाएगा आपको लॉस। और यही इस क्वेश्चन का क्या है बच्चों, आंसर है, ठीक है। क्वेश्चन खत्म हो गया। नेक्स्ट देखो, 2 बुक्स आर सोल्ड एट द सेम प्राइस, दोनों बुक्स को सेम प्राइस पे सेल किया जाता है, सेलिंग प्राइस सेम है। एक को 20% प्रॉफिट पे, एक को 10% गेन पे। देखो अब यहाँ पे अलग अलग चीज़ें आ गई। अभी तक जो हमने 5-6 क्वेश्चन किए उसमें क्या है, एक को 20% प्रॉफिट, दूसरे को 20% लॉस। तो सारे बच्चों ने आसानी से आंसर बता दिया, ठीक है, याद हो गया उनको। लेकिन यहाँ चेंज हो गया, 20% प्रॉफिट और 10% का गेन। तो बताओ फाइंड द प्रॉफिट परसेंटेज इन द एंटायर ट्रांजेक्शन, पूरी ट्रांजेक्शन में आपको कितना प्रॉफिट परसेंट हुआ, ठीक है। तो आप बेसिक मेथड से करते हैं। 20% का मतलब क्या होता है बताओ, 1/5, और 10% का मतलब क्या होता है, 1/10। और दोनों क्या है, प्रॉफिट है, दोनों के दोनों प्रॉफिट है। यानी कि ये 5 का सामान आपने 6 में बेचा और ये 10 का सामान किस में बेचा, 11 में। मैंने क्या बताया था बेसिक मेथड में, क्वेश्चन में सेलिंग प्राइस सेम दे रखा है, लेकिन हमारा तो सेलिंग प्राइस सेम नहीं है, तो बनाना पड़ेगा। जब तक नहीं बनाओगे तब तक क्वेश्चन सोल्व नहीं कर सकते, ठीक है। इंटू क्या कर दो 11, इंटू क्या कर दो 6, बन गया इक्वल। तो देखो 11 × 5 कितना आएगा, 55, और ये 66, ये 66 आएगा, और 6 को 10 से करोगे 60। तो दोनों का जो सीपी आ गया वो तो कितना आ गया, 110, और एसपी कितना आ गया अपना 115, और ये 132, ये आ गया। तो आप मुझे बता दो कितने परसेंट का आपने प्रॉफिट या लॉस कमाया। प्रॉफिट हो गया ना, ये तो कितना हो गया आपका प्रॉफिट, क्योंकि दोनों जगह प्रॉफिट है तो ओवरऑल प्रॉफिट ही होएगा, नॉर्मल सी बात है ना। 115 से कितना हो गया आपका 132, तो 17 रुपये का क्या हो गया आपका प्रॉफिट, कितने के अगेंस्ट, 115 के अगेंस्ट, इंटू क्या हो जाएगा 100। बस काट दो इसको 5 पे,
20, 17 दूनी 34 यानी कि 340 अपॉन में 23%। इसको कट करके आंसर तो आप निकाल ही सकते हो ना, वो तो कोई बड़ी बात नहीं है। मेन तो है कंसेप्ट को समझना कि कैसे करेंगे। कैलकुलेशन तो आप करना जानते ही हो। इसमें ये कहता है ए काउ एंड ए हॉर्स आर सोल्ड एट द सेम प्राइस। ये लाइन हमेशा अंडरलाइन किया करो, इससे आपको कंसेप्ट याद हो जाएगा कि हम क्या पढ़ रहे हैं। ठीक है, इनको सेम प्राइस पे सेल किया जाता है। काउ पे होता है 20% का प्रॉफिट और इस पे हॉर्स पे होता है 25% का प्रॉफिट। देखो दोनों के ऊपर क्या आ गया, फिर से प्रॉफिट आ गया। और टोटल प्रॉफिट आपको क्वेश्चन में गिवन है 880 रुपये का। तो बताओ परचेज प्राइस बताओ किसका, हॉर्स का। तो वही मैं बेसिक मेथड से करता हूँ। जब भी ये 20% लॉस और 20% प्रॉफिट या फिर 10% लॉस और 10% प्रॉफिट ऐसा ना गिवन हो तो आपको सिर्फ और सिर्फ बेसिक मेथड यूज करना है। ठीक है, और कुछ किसी ट्रिक वगैरह पे मत जाना, ना कोई ट्रिक ऐसी होती इसकी। तो बताओ बेसिक मेथड क्या कहता है, क्या करें। 20% प्रॉफिट, काऊ पे 20% प्रॉफिट यानी कि काऊ को कितने से कितने में बेचा जाएगा, 5 वाली को 6 में बेचा जाएगा। अब बात आती है हॉर्स की। हॉर्स 25% यानी कि 4 वाली चीज़ को 5 में बेचा जाएगा। ठीक है, एसपी तो क्या है, सेम है, लेकिन यहाँ तो सेम नहीं है तो बना लो इसको सेम। 5 से गुना करो 25 की चीज़ 30 में, और यहाँ 6 से करो 24 की चीज़ कितने में, 30 में। तो टोटल 49 रुपये की सीपी और टोटल 60 रुपये की क्या आ गई आपकी एसपी। यहाँ तक तो कोई मुश्किल काम नहीं है। ठीक है, बिल्कुल एज इट इज़ हमने पिछले क्वेश्चन की तरह किया है। अब बताओ टोटल प्रॉफिट आपका कितना हो गया, 11 यूनिट हो गया। और क्वेश्चन में प्रॉफिट कितना दे रखा है, 880। तो मतलब 11 की वैल्यू 880, एक की वैल्यू कितनी आ गई बताओ, 80। एक की वैल्यू कितनी आ गई, 80। क्वेश्चन खत्म। अब आपसे पूछा क्या है, परचेज प्राइस यानी कि कॉस्ट प्राइस पूछा है किसका, हॉर्स का। और हॉर्स कौन से नंबर वाला है, सेकंड नंबर वाला। देखो कहाँ से हमने क्वेश्चन को सोल्व किया, यहाँ से सोल्व किया ना हमने, तो इस इन्फॉर्मेशन से क्वेश्चन को सोल्व किया है। तो फिर यहाँ पे जो सीपी या एसपी है ना वही निकालनी है आपको। ठीक है, हॉर्स की सीपी कितनी है, 24। तो एक की वैल्यू 80, तो 24 की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, 80 इंटू में 24 यानी कि 1920 रुपये। और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। बस बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, बेसिक मेथड से सोल्व करो और क्वेश्चन खत्म। देखो सेम क्वेश्चन है ऐसा ही ये भी। 2 मोबाइल्स आर परचेज्ड फॉर 9900। यहाँ पे देखो परचेज है, 2 मोबाइल को 9900 रुपये में पहले खरीदा गया। वन इज सोल्ड एट 40% प्रॉफिट एंड द अदर इज 20% लॉस। पहले को 40% प्रॉफिट पे, दूसरे को 20% लॉस पे बेच दिया। इफ़ बोथ द मोबाइल्स आर सोल्ड एट द सेम प्राइस यानी कि सेलिंग प्राइस भी क्या है, सेम, देन फाइंड द परचेज प्राइस ऑफ द मोबाइल सोल्ड एट प्रॉफिट। यानी कि जिस मोबाइल को आपने प्रॉफिट पे बेचा है ना उसका आप परचेज प्राइस याद करो। ठीक है, यानी कि पहले वाले मोबाइल का, क्योंकि पहला मोबाइल आपका क्या है, प्रॉफिट पे गया है। तो बताओ 40% का मतलब क्या होता है, 2/5। और ये कितना 20% का मतलब क्या होता है, 1/5। अच्छा पहले मोबाइल पे क्या है आपका, प्रॉफिट है। तो बताओ कैसे लिखोगे, 5 की चीज़ 7 में बेची, यहाँ पे लॉस है यानी कि 5 की चीज़ कितने में बेची, 4 में। फिर इन एसपी को क्या बनाऊंगा मैं, सेम बनाऊंगा। ये सीपी होती है और ये क्या होती है, एसपी। सेम बनाओ, ऊपर को 4 से मल्टीप्लाई करो और नीचे को किससे मल्टीप्लाई करो, आप इसको 7 से करो। तो 35 और 28। तो बताओ दोनों चीज़ आपने 55 रुपये में खरीद के और कितने में बेच दी, 56 रुपये में बेच दी। कोई डाउट नहीं है यहाँ तक। 55 रुपये में बेच के आपने 56 रुपये में, इसको 55 में खरीद के 56 में बेच दी। और आपको क्वेश्चन में गिवन क्या है, जो इन्फॉर्मेशन है देखो वो क्या गिवन है आपको, ये गिवन है कि दोनों का जो परचेज प्राइस है वो कितना है, 9900 रुपये है। तो यानी कि 55 रेशियो की वैल्यू आपको क्वेश्चन में कितनी गिवन है, 9900। यहाँ से हमें ये पता लग गया। पूछा क्या है, परचेज प्राइस निकालना है किसका, आपको फर्स्ट मोबाइल का, क्योंकि फर्स्ट मोबाइल को आपने प्रॉफिट पे बेचा है। अच्छा बताओ मेरे को, ये फर्स्ट मोबाइल है और ये सेकंड मोबाइल है, तो क्या निकालना है आपको, ये फर्स्ट मोबाइल यहाँ पे ये रहा, और इसकी क्या निकालनी है आपको, सीपी। तो कितनी सीपी है बताओ, 20 यूनिट है, तो यानी आपको 20 की वैल्यू निकालनी है। तो 20 रेशियो की वैल्यू आप नहीं निकाल सकते, बहुत आसानी से निकाल लोगे। इसको 55 से भाग कर दो और 20 से क्या कर दो, गुना कर दो। ठीक है, 11 पे काट दो सीधा ही, 11 पे काटोगे और ये 5 पे काटोगे आप, तो कितना आएगा 4। तो कितना आएगा आपका 3600 रुपये। 3600 रुपये इस क्वेश्चन का क्या आ जाएगा बच्चों, आंसर आ जाएगा। ठीक है, बहुत आसान चीज़ें हैं। तो ये हमारा टाइप ख़त्म हो गया है, जहाँ पे 2 आर्टिकल का सेलिंग प्राइस क्या हो, सेम हो। जितने भी क्वेश्चन इसमें बन सकते हैं मैंने वो सारे आपको करवा दिए। ठीक है, अब ये एक और बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है, सक्सेसिव ट्रांजैक्शन। सक्सेसिव ट्रांजैक्शन का मतलब होता है, आपने बहुत सारे क्वेश्चन तो आज तक ऐसे जरूर देखे होंगे कि ए ने बी को एक सामान बेच दिया, बी ने सी को एक सामान बेच दिया। ठीक है, मान लो ए ने बी को बेचा और बी ने सी को बेचा। ए ने बी को कैसे बेचा, एट 20% प्रॉफिट, 20% क्या प्रॉफिट पे। और बी ने सी को बेच दिया
10% प्रॉफिट पे, 10% प्रॉफिट पे। और आपसे क्वेश्चन में कहा गया कि सी ने इस आर्टिकल को बाय करने के लिए कुछ अमाउंट पे करी, तो बताओ ए ने कितनी अमाउंट पे करी होगी, यानी कि ए ने जब स्टार्टिंग में इस आर्टिकल को खरीदा होगा तब इसके लिए कॉस्ट प्राइस क्या होगा। ठीक है, हम क्वेश्चन में मान लो लिखा होता है लेट सी पेड रुपीज़ 264 फॉर दिस आइटम, यानी कि जो ये आर्टिकल है उसके लिए सी ने 264 रुपये पे किया है। तो बताओ फाइंड दी कॉस्ट प्राइस फॉर ए ने इस आर्टिकल को खरीदने के लिए कितने पैसे पे किए होंगे। ठीक है, मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ, आपको सारी कहानी समझ आ जाएगी कि ये कंसेप्ट है क्या। 20% प्रॉफिट ए ने बी को बेचा, तो मुझे बताओ 20% का मतलब क्या होता है 1/5, 10% का मतलब क्या होता है 1/10, यानी कि जब ए बी को बेचेगा तो 5 वाला सामान कितने में बेचेगा, 6 में, ये सीपी होती है और ये क्या होती है एसपी। जब बी सी को बेचेगा तो क्या होगा बताओ मेरे को, 10% का प्रॉफिट, यानी कि 10 वाला सामान कितने में बेचा इसने, 11 में। क्वेश्चन खत्म। तो आप बताओ ये कितना हो गया, क्योंकि ये तो क्या है रेशियो मेथड लगाओगे। क्यों रेशियो मेथड में यहाँ पे क्यों लगा रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे आर्टिकल सेम है। एक बार ए बी को बेचता है, फिर बी सी को बेचता है, चाहे सी डी को बेचे, कितनी भी बार ऐसी ये प्रोसेस चलती रहे, क्या लगाना है आपको, रेशियो मेथड, क्योंकि आर्टिकल क्या है बच्चों सेम है। ठीक है, उसी का प्राइस बार बार आप कभी घटा रहे हो कभी बढ़ा रहे हो। तो ये कितना आ गया आपका 66, यानी कि ओवरऑल वो चीज़ स्टार्टिंग से लेके एंड तक क्या अंतर आया उसमें। अगर स्टार्टिंग वाले बंदे ने उसको 50 रुपये में ख़रीदा था तो एंड वाले बंदे ने उसने 66 रुपये में ख़रीदा। ठीक है, तो 50 से 66। अच्छा, स्टार्टिंग वाला बंदा कौन होता है बताओ, ए, ये कौन है ए, और लास्ट वाला कौन है सी। बस ये आप याद रख लो। ठीक है, ए और सी, ये सी के लिए कॉस्ट प्राइस है, ये ए के लिए कॉस्ट प्राइस है। अब मुझे बता दो आपको क्या गिवन है। आप कहोगे सर सी का जो कॉस्ट प्राइस है ना हमें तो वो गिवन है, तो बताओ 66 रेशियो की वैल्यू गिवन है क्या आपको, 66 की वैल्यू 264 है। एक की वैल्यू कितनी आ गई, 4 आ गई। एक की वैल्यू कितनी आ गई, 4। आपको निकालना क्या है, ए ने कितना पैसा पे किया था, यानी कि 50 की वैल्यू निकालनी है। 50 की वैल्यू कितनी आ गई, 200 आ गई। तो ए ने 200 रुपये इस आर्टिकल को बाय करने के लिए पे किए होंगे। यही इस क्वेश्चन का आंसर है, और मैं इसी कंसेप्ट से आपको सारे क्वेश्चन सोल्व करवाने वाला हूँ। ठीक है, अब मैं आपको एक 3 वाला एग्जांपल और देता हूँ कि ए ने बी को सेल किया, बी ने सी को और सी ने डी को। ए ने बी को, बी ने सी को और सी ने मान लो डी को। ठीक है, मैं ये एग्जांपल आपको और दे देता हूँ, आपको और चीज़ें फिर जब क्वेश्चन हम करेंगे ना तो आपको चीज़ें आसानी से समझ आ जाएगी। देखो इसके अंदर आपका क्या है, मैं लिख देता हूँ। ए ने मान लो बी को सेल किया, कुछ भी एग्जांपल ले लो आप, मान लो 20% पे सेल किया। 20% क्या प्रॉफिट, ये लॉस भी हो सकता है प्रॉफिट भी हो सकता है। ठीक है, इसने मान लो सेल किया इसको 9 सही 1/11 प्रॉफिट पे, ये मान लिया मैंने। ठीक है, इसको प्रॉफिट पे सेल किया, और इसने इसको सेल किया, मैं एक फिगर कुछ इस तरह की ले लेता हूँ ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। जो मैं एग्जांपल दूंगा वो अच्छे से फ्रैक्शन वैल्यू ना आए उसकी, है ना। ये भी मान लो आप क्या है 20% प्रॉफिट पे सेल किया, इसको 10% कर लो, इसको 10% कर लो। 10 और ये आपका 11 से 12 हो जाएगा। हाँ अब ठीक है, और आपको क्वेश्चन में गिवन है कि इफ़ डी पेड रुपीज़ 144 फॉर दिस आर्टिकल, यानी कि इस आर्टिकल को डी ने 144 में खरीदा। फाइंड CP फॉर ए, तो बताओ ए ने इस आर्टिकल को कितने रुपए में खरीदा होगा। ठीक है, स्टार्टिंग में। तो हम करते हैं इस क्वेश्चन को सोल्व। देखो बिल्कुल आसान है। तो इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए पहले देखो 10% का मतलब 1/10, यानी कि 10 का सामान ए ने बी को बेच दिया, किस में 11 में, है ना। अब ये सामान आ गया बी के पास, बी ने इसको 9 सही 1/11 प्रॉफिट पे बेच दिया, किसको, सी को। अच्छा, इसका मतलब क्या होता है 1/11 तो होता है ना, 1/11 यानी कि 11 का सामान इसने कितने में बेच दिया, 12 में। ये भी क्लियर हो गया। फिर 20% प्रॉफिट यानी कि 1/5, यानी 5 वाला सामान कितने में बेच दिया, 6 में। अब मैंने आपको बता रखा है रेशियो मेथड में जो टर्म कैंसिल होती है उसको कैंसिल करो। 11 से 11 क्या होगी, कैंसिल, बहुत ईजी है। तो ओवरऑल 50 का सामान कितने में बिका बताओ, 12×6 = 72, यानी कि 72 में बिका, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यानी कि ये कॉस्ट प्राइस है ए के लिए, तो ये कॉस्ट प्राइस है किसके लिए, डी के लिए। अब डी ने कितना पे किया इसके लिए, 144 रुपये। तो मुझे बताओ 72 रेशियो की वैल्यू कितनी, 144, यानी कि डबल है, तो इसका भी डबल कर दो, कितना हो जाएगा 100। आपसे यही पूछा गया था कि ए के लिए इस आर्टिकल की CP कितनी है, तो कितनी है 100 रुपये, यानी कि ए ने इसको 100 रुपये में ख़रीदा होगा, तब जाके डी तक पहुँचते पहुँचते ये आर्टिकल कितने रुपए की बन गई बेटे, 144 रुपये की बन गई। ठीक है, एक तो इसका ये मेथड होता है रेशियो मेथड। कई बार क्या होता है रेशियो मेथड से कई क्वेश्चन मुश्किल हो जाते हैं, तो उसका एक दूसरा मेथड भी मैं आपको बता देता हूँ कि इसी कंसेप्ट का दूसरा मेथड क्या है। देखो इसको ऐसे भी आप सोच सकते हो, ये ज़रूरी नहीं है कि एक ही मेथड होता है हर चीज़ का। जैसे मान लो
ए ने बी को सेल किया 10% प्रॉफिट पे, 10% प्रॉफिट पे। बी ने सी को सेल किया था किस पे, 9 सही 1/11 प्रॉफिट पे। और सी ने डी को सेल किया था कितने, 20% प्रॉफिट पे। यही गिवन आपको है ना। और डी ने पे किए इसके लिए 144, तो बताओ ए ने इसके लिए कितना पे किया, ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो आप इसको दूसरा तरीका मैं बताता हूँ और कैसे आप इसको सोल्व कर सकते हैं। देखो इसको दूसरा मैं बताता हूँ। ए ने बी को, यहाँ ए लिखो, यहाँ बी लिखो, यहाँ सी और यहाँ डी, 4 बंदे लिख दिए आपने। ठीक है, ए के लिए कॉस्ट प्राइस आप स्टार्टिंग में कितना मान लो 100 है। इसके लिए क्या मान लो आप 100 है, कितना भी मान लो उससे कोई फ़र्क पड़ता ही नहीं है। ठीक है, क्योंकि आपके मानने से अगर क्वेश्चन के आंसर पे फ़र्क पड़ता तो आप तो कुछ भी मानते उसके अकॉर्डिंग आंसर निकाल देते। तो इसलिए आप समझ जाना, आप जो चीज़ मानते हो ना, कभी भी अज्यूम करते हो मैथमेटिक्स में, उसका आंसर के ऊपर कोई फ़र्क कभी नहीं पड़ेगा। ठीक है, कुछ भी मानो आप, आपकी मर्जी है। अच्छा, अब बारी आई 10% प्रॉफिट पे बेचा, यानी कि बी के लिए कॉस्ट प्राइस कितना हो गया 110, क्योंकि बी ने तो इसको 110 में खरीदा। ठीक है, क्यों, क्योंकि ए ने इसको 10% के प्रॉफिट पे बेचा है। अब ये वस्तु आ गई बी के पास। बी का जो क्रय मूल्य है वो कितना है 110, और बी ने इसको सी को बेचा 1/11 के प्रॉफिट पे। तो 1/11 कितना होता है इसका, 10 रुपये, यानी कि बी 10 रुपये का प्रॉफिट कमा के इसको सी को बेचेगा। आप कहोगे सर 10 रुपये का प्रॉफिट तो इस पर कितना बनता है, फिर 10 बनता है, यानी कि 120 हो गया। अब सी बेचेगा डी को कितने पे, 20% प्रॉफिट। अब मुझे बताओ 120 का 20% कितना होता है, 24 रुपये। तो ये 24 रुपये कमा के बेचेगा तो कितना हो गया 144। तो देखो ये 144 ही क्वेश्चन में यहाँ तो बाय चांस गिवन है, तो ये 100 ही इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा आंसर। लेकिन इसी क्वेश्चन में अगर ये लिख दिया जाता, इफ़ डी पेड रुपीज़ 288 देन फाइंड CP फॉर ए, तब क्या करते, तो आप कहते सर ये 144 है ना, ये 144 नहीं है, वास्तव में ये 288 है, मतलब डबल है। तो डबल है तो ये कितना हो जाएगा आपका 200। अच्छा, हर एक डबल से मल्टीप्लाई कर दो। अगर मान लो आपसे बीच में से निकाल के पूछ लिया जाए कि बी का CP बताओ कितना है, बी ने इसको कितने में खरीदा था, तो 110 का डबल कर दो 220। सी ने कितने में खरीदा था 240, है ना। बस डबल करते जाना इन सभी रेशियो को और क्वेश्चन हो गया ख़त्म बस। तो इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे। अब हम करते हैं कैसे कैसे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के अंदर पूछे गए हैं। देखो इसमें क्या कहता है, ए सोल्ड एन आर्टिकल टू बी एट ए प्रॉफिट ऑफ 25%। आप ऐसे क्वेश्चंस को क्या किया करो, जैसे ही पढ़ते हो ना उसके बाद डायग्राम बनाना स्टार्ट कर दिया करो। ठीक है, CP लिखो, SP लिखो। ए ने बी को 25% प्रॉफिट पे। अब इतनी चीज़ आपको माइंड में क्लियर होनी चाहिए कि 25% प्रॉफिट का मतलब होता है 4 का सामान कितने में बेचा है, 5 में। अगर ये चीज़ें भी आप लिख के देखोगे ना एग्जाम में कि 25% का मतलब होता है 1/4, तो एग्जाम कभी भी पास नहीं कर पाओगे। ठीक है, इतना इंटेलिजेंट आपको होना पड़ेगा कि ये तो आप ओरली लिख पाओ। बी ने सी को सेल किया लॉस पे 10% पे, यानी कि 10 की चीज़ कितने में बेची, 9 में बेची, लॉस है। फिर सी ने इसको डी को बेच दिया प्रॉफिट 20%, यानी कि 5 का सामान कितने में बेच दिया, 6 में। अब बताओ ओवरऑल हम कैलकुलेशन कैसे करते हैं। आप कहोगे सर इसमें 5 से 5 तो कट रहा है ना, इसको काट दें, तो ये 40 हो गया और ये कितना हो गया 9 6 के 54, यानी कि ओवरऑल स्टार्टिंग में सामान ए ने खरीदा था कितने का, 40 का, तो डी ने कितने में खरीदा होगा, 54 में। लेकिन क्वेश्चन में इस 54 की वैल्यू कितनी दे रखी है बच्चों, आपको 27 दे रखी है, यानी कि 54 की वैल्यू कितनी है 27, 2 से भाग किया गया है, इसको भी 2 से भाग कर दो, आंसर कितना आ गया 20 रुपये। तो 20 रुपये ही इस क्वेश्चन का आंसर है। आपसे पूछा क्या गया है, हाउ मच ए पेड टू बाय दिस आर्टिकल, ए के लिए CP बताना था, आ गया। देखो कितनी आसानी से हमने इस क्वेश्चन को सोल्व कर दिया। ऐसे ही करेंगे सारे क्वेश्चन को। देखो ए सेल से पेन टू बी एट 20% गेन, यानी कि ए ने बी को पेन सेल किया 20% प्रॉफिट पे, यानी कि 5 वाला सामान 6 में। ठीक है, यहाँ पे लिख दो आप क्या, CP और SP। ए बी तो मैंने वैसे ही लिख दिया। बी ने इसको सी को बेच दिया प्रॉफिट पे 10%, यानी कि 10 का सामान 11 में। और सी ने डी को बेच दिया प्रॉफिट, सब ने प्रॉफिट कमाया है 12.5, 12.5 का मतलब होता है 1/8, यानी 8 का सामान कितने में बेच दिया, 9 में। बस इतना ही तो दे रखा है आपको। तो देखो क्या क्या जो कोई कैंसिल होती है ना टर्म, तो कैंसिल कर दो, ना भी करोगे तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ना। ठीक है ना, चाहे ना करो चाहे कर दो, उससे कोई फ़र्क पड़ना ही नहीं है। ये कितना आ गया 50, 50 को 4 से करोगे 200, और ये 99, 99 को 3 से करोगे 297, है ना, ये आ गया। अब आपको क्वेश्चन में क्या गिवन है वो ध्यान से पढ़ो। डी पेज रुपीज़ 14 रुपये 85 पैसे, डी ने इसके लिए इतना पैसा पे किया है, तो बताओ ए ने कितना पे किया होगा। भाई क्वेश्चन तो वही है, कोई गड़बड़ नहीं है, बस इसमें क्या है वैल्यू पॉइंटों के अंदर दे दी। तो आप ये तो कभी मत घबराना कि इंटीग्रल वैल्यू आ गई तो हम क्वेश्चन को आसानी से सोल्व कर देंगे और फ्रैक्शनल वैल्यू आ गई तो हम सोल्व नहीं कर पाएंगे। अगर ऐसा आपका बिहेवियर है तो फिर आपका कुछ नहीं हो सकता। आपको एक ही तरीके से ट्रीट करना है, चाहे वो 14.85 हो और चाहे 1485 हो, आपको डरना नहीं है। ठीक है, यानी कि आपको 297 की वैल्यू
कितनी दे रखी है 14.85 और आपको निकालनी किसकी है 200 की वैल्यू। तो क्वेश्चन हो गया खत्म। 297 की जगह आपको 14.85 दे रखा है और 200 की वैल्यू पूछी है। तो बताओ इसको 297 से डिवाइड कर दो और 200 से मल्टीप्लाई, है ना। मुझे पता है 100 से जैसे ही मैं मल्टीप्लाई करूँगा ये 1485 बन जाएगा, है ना। और 2 अलग रखो और ये 297 पे 5 बार कट रहा है तो कितना आ गया 5 दूनी 10। तो ए ने इसको कितने में खरीदा होगा 10 रुपये में। मैं कैलकुलेशन भी इजी बनाने का तरीका आपको बताऊंगा कि किस तरह से कैलकुलेशन करो कि फास्ट तरीके से आपका आंसर तुरंत आ जाए, ठीक है। इसमें देखो ये आपका CGL टायर 2 में आया हुआ है 2020 के अंदर ही क्वेश्चन, है ना। तो आपको पता लगेगा ऐसे ऐसे क्वेश्चन ही एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। इसमें कहता है ए सोल्ड ए वॉच टू बी एट 20% प्रॉफिट, यानी कि ये CP लिखो, ये SP। 20% प्रॉफिट यानी 5 वाला सामान 6 में बेचा। बी ने C को बेच दिया 30% प्रॉफिट, यानी कि 10 का सामान 13 में बेच दिया। यहाँ पे एक चीज़ है, C ने D को बेचा 10% लॉस पे, यानी कि 10 का सामान कितने में बेच दिया 9 में बेच दिया। यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ये कहता है इफ़ बीज प्रॉफिट, बी का प्रॉफिट 80 रुपये ज़्यादा है किससे देन दैट ऑफ ए। इसमें नई चीज़ आपको दे दी कि बी का जो प्रॉफिट है ना वो 80 रुपये ज़्यादा है किससे ए के प्रॉफिट से। देन डी बोट इट 4 रुपीज़ वट, डी ने इसको कितने रुपए में खरीदा। तो यहाँ पे अगर हमारे को ये गिवन होता ना कि ए ने अगर इसको कितने में इतने में खरीदा तो बताओ डी ने कितने में खरीदा, या डी का कॉस्ट प्राइस गिवन होता तो हम ए का कॉस्ट प्राइस निकाल सकते थे, बी का निकाल सकते थे, सी का निकाल सकते थे। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे आपको दे दिया कि बी जो है ना ए से 80 रुपये ज़्यादा कमाता है, तो बताओ डी ने इसको कितने में खरीदा। पहले तो मैंने जब ये टेबल बनाई ली है तो मैं इसको थोड़ा सोल्व कर लेता हूँ, है ना। 2 पे काट लो इसको, मैं आपको बताता हूँ कैसे करना है। 250 रुपये और ये कितना आपका 13 थी 39 और 39 को 9 से मल्टीप्लाई कर लो, 9 थी 27 और 8 35, साढ़े ये 351 रुपये ये आ गया आपका, है ना। आपका 81 8 9 30, हाँ ठीक है 351। अब देखो मैं इसको लाइन वाले मेथड से करके दिखाता हूँ आपको, ABCD, क्योंकि यहाँ पे प्रॉफिट का चक्कर है। इसने 20% प्रॉफिट पे बेचा, यानी कि 100 का सामान बेच दिया 120 में, और इसने क्या किया 30% प्रॉफिट पे, यानी कि 120 का 30% कितना होता है 36 रुपये। तो बताओ 156 में बेचा होगा, 156 रुपये में बेचा होगा। और फिर इसने क्या कर दिया, इसको 10% लॉस पे बेच दिया। 10% क्या लॉस पे, 10% लॉस का मतलब क्या होता है, इसके लिए कॉस्ट प्राइस क्या होगा फिर बताओ 9/10। इस वैल्यू का क्या हो जाएगा 9/10, है ना। हो गया। अब आपको क्वेश्चन में जो गिवन है ना उसका यूज करो। देखो क्वेश्चन में दे रखा है जो ए इसका प्रॉफिट है ना ये तो कितना है 20 और इसका प्रॉफिट कितना है 36, यही तो दे रखा है। इन दोनों का डिफरेंस कितना है आपका 16 यूनिट, और क्वेश्चन में ये 16 यूनिट कितनी है 80 रुपये के इक्वल है। ये 80 रुपये है तो बताओ मेरे को 1 यूनिट किसके इक्वल आ गई। आप कहोगे सर 5 रुपये के इक्वल आ गई 1 यूनिट। तो आपको किसकी वैल्यू निकालनी है, इसकी वैल्यू तो निकालनी है कि डी ने इसके लिए कितना पैसा पे किया। तो बताओ 156 गुणा 9/10 और गुणा में 5 कर दो, ये 2 पे काट दो, ये 78 पे काट दो और 78 को 9 से मल्टीप्लाई कर दो। 9 8 जा 72 और 9 7 जा 63 और ये कितना आएगा 702 ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, ठीक है। तो मैं बताता हूँ कि एक ही क्वेश्चन को अगर आप सीखोगे ना एक ही मेथड से तो एग्जाम में कुछ ऐसी चीज़ पूछ ली जाएगी कि उस मेथड से आपको वो चीज़ मुश्किल लगेगी या समझ ही नहीं आएगा कि प्रोसीड कैसे करें। लेकिन तभी मैं आपको हर क्वेश्चन के या हर कंसेप्ट के आगे आपको 2-2 3-3 तरीके बताता हूँ कि आपको जो पसंद आए वो करो। लेकिन इसका एक मतलब ये भी होता है कि कई बार डाटा ऐसा पूछ लिया जाता है कि एक मेथड उसमें यूजफुल नहीं होता, ठीक है। तो ये देखो लाइन मेथड कितना आसान है, सब कुछ निकाल सकते हो आप। आपको सिर्फ एक ही चीज़ की नॉलेज होनी चाहिए कि सी ने डी को 10% लॉस पे बेचा है, इसका मतलब डी ने इसको कितने में खरीदा होगा, जो भी इसका कॉस्ट प्राइस है उसका 9/10, क्योंकि 10% लॉस का मतलब क्या होता है 10 वाली चीज़ इसने कितने में बेची 9 में। तो यानी कि 10 की वैल्यू कितनी है बताओ 156, तो 9 की वैल्यू कितनी होगी 156 डिवाइड बाई 10 इंटू 9, यही तो होती है। और यही मैंने यहाँ पे किया डायरेक्ट लिखी है। अब इस चीज़ को अगर आप इतनी आसानी से नहीं समझ सकते तो आप मतलब यूँ लगा लो रॉन्ग ट्रैक पे हो, ठीक है। इतनी फास्ट आपकी कैलकुलेशन होनी चाहिए कि आपको पता लग जाए कि 10% लॉस का मतलब होगा कि डी ने इसको इतने में खरीदा होगा, प्रॉफिट का मतलब होता है इसको 11/10 कर देते हैं हम, ठीक है। इतनी सी तो बात है, बस क्वेश्चन खत्म। ये मेंस का क्वेश्चन है। अब देखो इसमें क्या कि मैंने सेम एच इट इज़ वही क्वेश्चन उसी तरीके का ये भी आपका मेंस में पूछा गया है 2020 में ही। ए सोल्ड एन आइटम टू बी एट 20% प्रॉफिट, बी ने सी को बेच दिया 8% प्रॉफिट पे, सी ने डी को बेच दिया 25% लॉस पे। इफ़ द डिफरेंस बिटवीन, ये वही क्वेश्चन है पीछे वाला, इफ़ द डिफरेंस बिटवीन द प्रॉफिट ऑफ ए एंड बी इज 260, ए और बी ने जो प्रॉफिट कमाया है ना उसमें 260 रुपये का क्या है बच्चों डिफरेंस है, ठीक है। उसमें 260 रुपये का क्या है ये है अपना डिफरेंस है। तो
टी का कॉस्ट प्राइस क्या होगा, टी का कॉस्ट प्राइस क्या होगा, तो टी का कॉस्ट प्राइस निकाल लेते हैं। वही लाइन मेथड देखो इसमें, क्योंकि डिफरेंस है ना प्रॉफिट का, डिफरेंस अपन निकाल लेते हैं। अब देखो इसने 20% प्रॉफिट पे बेचा, यानी कि 120 में, यहाँ पे देखो क्या है 8% का गेन है। 8% का मतलब आप सभी जानते हो कितना होता है, 8/100, 4 पे काटोगे तो 2/25। लेकिन देखो इस वैल्यू का 2/25 आप निकालोगे ना, तो ये वैल्यू क्या आएगी, फ्रैक्शन में आएगी। तो फ्रैक्शन में जहाँ पे भी आएगी ना, तो आप उसको अवॉइड करने की कोशिश किया करो। फ्रैक्शन को अवॉइड कैसे कर सकते हैं, मैं कहता हूँ जब नीचे 25 है ना, तो मैं इन सबको 25 गुना मान लेता हूँ, तो फ्रैक्शन नहीं आएगी, है ना। 25 गुना कर दो इसको भी 25 गुना कर दो, यानी कि 3000 मान लो, क्योंकि इसने 20% प्रॉफिट पे बेचा है ना, तो इसका 20% कितना होता है 500, यानी 500 रुपये का प्रॉफिट, यानी कि 3000 में बेच दिया। अब इस क्वेश्चन को आप बहुत ही इजीली सोल्व कर सकते हो, ठीक है। अब देखो पी ने सी को क्या बेचा, 8% के प्रॉफिट पे, तो मैं इसका 8% बिल्कुल आसानी से निकाल सकता हूँ, कितना 240 रुपये, यानी कि 3240 में बेच दिया। देखो आ गया कितना आसानी से आंसर। और अब कहता है इसने क्या दे रखा है आपको, द डिफरेंस बिटवीन द प्रॉफिट ऑफ ए एंड बी इज 260। अब बताना ए और बी के बीच का डिफरेंस कितना है, ये कितना 500 और ये कितना 240, और इसमें डिफरेंस कितना है 260 का ही तो है, और यही 260 का आपको डिफरेंस इसमें दे रखा है, यानी कि जो हमने माना है वो एज इट इज़ ओके है, ठीक है। तो बस आपको यही आंसर निकालना है। सी ने डी को कितने में बेचा है, 25% के लॉस पे। 25% लॉस का मतलब क्या हुआ, इसने कितने में खरीदा होगा, 75% पे, और 75% का मतलब ही तो क्या होता है, 3/4 होता है, तो ये तो कट गया 8 और 810, यानी कि 2430 रुपये। 2430 रुपये इस क्वेश्चन का क्या आ गया आंसर। तो ये बच्चों क्वेश्चंस को सोल्व करने की स्मार्ट अप्रोच है, ठीक है। स्मार्ट अप्रोच का मतलब यहाँ जैसे ही मैंने देखा कि नीचे 25 आ गया, मैंने सीधा इनको 25 से क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, और 25 से मल्टीप्लाई करते ही जो क्वेश्चन में देखो आपको वैल्यू गिवन थी ना वही आ गई, तो हमें कोई भी चेंजिंग करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, डायरेक्ट ही हमारा आंसर आ गया, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो 1 मिनट का बीच में ब्रेक लेते हैं, उसके बाद मैं नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करता हूँ। देखो तो हमारी ये टाइप बच्चों क्या है, ख़त्म हो गई है। जितने भी टाइप के क्वेश्चन बनते हैं मैंने दोनों प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी आपको करवा दिए। अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन से। मैं आपको स्टार्ट कराता हूँ कि क्या है इस क्वेश्चन के अंदर। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। पेपर के अंदर एक दो टफ क्वेश्चन जो बच्चों को लगते हैं, मैं ये नहीं कहता कि मैं आपको टफ तरीके से कराऊंगा, ठीक है। आप ये बात हमेशा समझ के चलना, मैथ में ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता कि मैं आपको समझाऊं और आपको समझना है, ठीक है। टफ कुछ भी नहीं है, आसान बना देंगे सब चीज़ों को, बस आप समझते जाओ इन चीज़ों को। देखो अब ये क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन से मैं आपको समझाता हूँ। ऑन सेलिंग एन आर्टिकल फॉर रुपीज़ 105, 105 रुपये में अगर आप एक आर्टिकल को बेचते हो ना, तो आपको 9% का लॉस होता है। क्लियर क्वेश्चन में गिवन है आपको 9% का लॉस होता है अगर आपने 105 में बेच दिया तो। अब कहता है टू गेन 30% ही शुड सेल द आर्टिकल, तो 30% का प्रॉफिट कमाने के लिए उसको वो आर्टिकल कितने में बेचनी चाहिए। मुझे बताओ, लॉस 9% का होता है, इसका मतलब आपको कितना पैसा मिल रहा है 91%, और आपको 30% का प्रॉफिट चाहिए, इसका मतलब कितना चाहिए आपको 130% चाहिए। तो बस क्वेश्चन ही खत्म हो गया। अब तो अब आपको 91% की वैल्यू दे रखी है कितनी, 105, तो बताओ क्या 130% की वैल्यू नहीं निकाल सकते भाई। 91 बुक्स अगर 105 रुपये की आती है तो 130 बुक्स कितने की आएगी, इसको 91 से भाग कर दो और 130 से मल्टीप्लाई कर दो। 13 पे कट रहा है, ये 7 पे जाएगा, ये 10 पे जाएगा, और ये 7 कितने पे आ गया 15 पे, तो 15 गुना में 10 करो कितना आ गया 150, और ये 150 इस क्वेश्चन का क्या है आंसर है, ठीक है। तो बिल्कुल ओरली कर सकते हैं ऐसे ऐसे क्वेश्चन को। तो हम इसमें देखो क्या कहते हैं, एन आर्टिकल इज सोल्ड एट ए लॉस ऑफ 10%, यहाँ कितना है 10% का लॉस है। हैड इट बीन सोल्ड फॉर ₹9 मोर, ऐसा क्वेश्चन मैं एक बार आपको करवा चुका हूँ पहले सेकंड लेक्चर में। कहता है अगर इसको 9 रुपये ज़्यादा में बेचा जाता तो आपको गेन होता कितना 12.5% का। तो इसका कॉस्ट प्राइस बता दो। आप मुझे ये बताओ, पहले आपको क्या होता था 10% का लॉस होता था, और अब सेकंड केस में आपको प्रॉफिट होता है 12.5% का। इन दोनों में क्या डिफरेंस आ गया, आप कहोगे सर 22.5% का। गलती से भी 2.5% मत लिख देना, क्योंकि यहाँ पे आप 10 रुपये का लॉस हो रहा था, मैंने सेकंड लेक्चर में भी ये बात बताई है, सुन लेना आप, ठीक है। और यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है, तो बताओ 22.5 का डिफरेंस आ गया ना, ये 22.5 का डिफरेंस। अच्छा 22.5 का डिफरेंस जो आया वो क्वेश्चन में कितना है 9 रुपये, क्वेश्चन में कितना है 9 रुपये। आपको सीपी निकालना है, और सीपी कितना होता है 100%, तो क्वेश्चन खत्म हो गया। 9 को 22.5 से भाग कर दो
और 100 से मल्टीप्लाई कर दो, ये इसका 2.5 गुना होता है ना, और 100 को 2.5 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 40 रुपये। 40 रुपये इस क्वेश्चन का क्या आ गया आंसर। ये चीज़ें आपको डायरेक्ट पता होनी चाहिए, मेरे को देखते ही समझ आ जाता है कि 9 गुना 9 यानी कि 9 + 9 कितना होता है 18, और 9 का आधा कितना होता है 4.5, तो यानी कि 22.5 रुपये इसका क्या है 2.5 गुना है, ठीक है ना। आपको ऐसी ऐसी चीज़ें बिल्कुल माइंड में एग्जैक्ट टाइम पे स्ट्राइक करनी चाहिए, ठीक है ना, तभी क्वेश्चन को इजीली सोल्व कर पाओगे। इसमें देखो सेम क्वेश्चन है भाई, बाय सेलिंग एन आर्टिकल ₹4.72 देर इज ए लॉस ऑफ 10%, यानी कि 10% का लॉस का मतलब आपको 90% पैसा मिलता है कब, जब आप इस आर्टिकल को 72 रुपये में बेचते हो। और आपको चाहिए क्या, इन ऑर्डर टू गेन 5% द सेलिंग प्राइस शुड बी, इसका सेलिंग प्राइस कितना होना चाहिए जब आप 5% का प्रॉफिट कमाना चाहते हो। 5% का प्रॉफिट मतलब 105 की वैल्यू निकालनी है आपको, तो 72 को 90 से डिवाइड कर दो और 105 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। ये कितने पे कट जाएगा आपका, 6 पे काट दो इसको, 6 पे काटोगे तो ये हो जाएगा ना, ये कट गया, और ये सीधा 7 पे काट दो, 12 7 84, तो 84 रुपये इस क्वेश्चन का क्या है बच्चों आंसर है, ठीक है। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। अब देखो ये नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी ऐसा ही है, ए टीवी इज सोल्ड फॉर 8% गेन, 8% गेन पे बेचा जाता है ये। हैड इट बीन सोल्ड फॉर 714 मोर, अगर इसको इतने में ज़्यादा में बेचा जाता तो अपने को गेन हो जाता कितना 15% का। मुझे बताओ ये 8% का गेन, ये 15% का गेन, डिफरेंस कितना आ गया 7% का आ गया। ये 7% की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी दे रखी है आपको 714 रुपये, ठीक है। ये गिवन है, आपसे पूछा क्या देख लो, टू गेन 18% द सेलिंग प्राइस ऑफ द टीवी शुड बी, आपको 18% का प्रॉफिट कमाना है, यानी कि 118% की वैल्यू आपसे पूछी गई है। तो बताओ कितना आसान क्वेश्चन है, 7 से भाग कर दो और 118 से मल्टीप्लाई कर दो। सीजीएल टियर 2 का क्वेश्चन है, ये बिल्कुल लेटेस्ट है ना, तो इससे आसान क्वेश्चन नहीं हो सकते। 102 तो ये 102 आएगा ना, हाँ ठीक है। तो 102 को आप 118 से क्या कर दो मल्टीप्लाई करने का सबसे आसान तरीका क्या है, पहले 118 को 100 से गुना कर दो और फिर 118 को 2 से गुना कर दो, 236, तो ये कितना आ गया आपका 12,000 और 12,036 आ जाएगा ना, 12,036। तो मल्टीप्लाई करने का भी एक तरीका होना चाहिए, ये नहीं है कि जो आपने शॉर्ट ट्रिक सीखी है, जो अलग अलग टीचर्स बताते रहते हैं यूट्यूब पे, शॉर्ट ट्रिक मेरे को बताओ क्या करेगी, मैं तो देखते ही बता सकता हूँ कि इसका मैं एक बार 2 हटा देता हूँ, ठीक है, 100 से गुना कर देता हूँ और फिर इसको 2 से गुना करके जोड़ देता हूँ। मेरे लिए तो सबसे आसान मेथड ये है, ठीक है ना, ऐसे किया करो आप। इसमें क्या कहता है, वही सेम क्वेश्चन है, ए पर्सन सोल्ड एन आर्टिकल एट ए लॉस ऑफ 16%, उसने 16% के लॉस पे बेची, पहले होता है लॉस, फिर कहता है अगर वो इसको 660 रुपये ज़्यादा में बेचता तो उसको गेन हो जाता 8% का, यहाँ पे हो जाता 8% का गेन। तो बताओ इन दोनों सिचुएशन में कितने का डिफरेंस आ गया, आप कहोगे 24% का, क्योंकि यहाँ पे लॉस है और यहाँ पे गेन है, और ये 24% किसके इक्वल है 660 के, क्वेश्चन में गिवन है। तो पूछा क्या है, इफ़ द आर्टिकल इज सोल्ड एट 3080, अगर इस आर्टिकल को 3080 रुपये में बेचा जाए तो कितने % का प्रॉफिट होगा। देखो लास्ट क्वेश्चन में आपको क्या गिवन था कि 18% प्रॉफिट कमाने के लिए कितने में बेचा जाए, यहाँ उल्टा पूछ लिया, यहाँ कहता है 3080 में अगर मैं बेच दूँ तो बता दो कितने % का प्रॉफिट हो जाएगा। तो कितना मुश्किल क्वेश्चन है ये। आपको ये पता है कि 660 रुपये जो है ना वो 24% है, आप मेरे को ये बता दो कि 3080 कितना होगा, बस यही तो निकालना है आपको। 3080 कितना होगा, 24 को 660 से भाग कर दो और 3080 से मल्टीप्लाई कर दो, ये कैंसिल, इसको कितने पे काट दो आप 6 पे काट दो, 6 पे काटोगे तो 6 4 बार कटेगा और ये 11 बार कटेगा, है ना, ये 11 पे काट दो, 11 और 8 28 चौके कितना हो गया 112। अच्छा मैं कह रहा हूँ 3080 में जब आप बेचोगे तो आपको 112% पैसा मिलेगा, यही तो मतलब होता है 112% पैसा मिलेगा। आपसे पूछा है क्या लाभ, लाभ 112% थोड़ी है, आप क्या कहोगे 12% का क्या है आपको प्रॉफिट हो गया, ठीक है। तो बस क्वेश्चन ही खत्म हो जाता है, इतना पढ़ के, यानी कि 660 रुपये 24% है, तो आपको ये बताना है कि 3080 कितने % होगा, आप कह दोगे 112%, और 112% में 100% तो आपकी कॉस्ट भी तो शामिल है ना, तो प्रॉफिट कितना हुआ आपको 12% का। और ये क्वेश्चन सीपीओ के अंदर आया हुआ है 2020 में, ठीक है ना, ये है। अब यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं सेकंड लेवल। अब हम स्टार्ट करेंगे अपने सेकंड लेवल के क्वेश्चन। ये तो थे फर्स्ट लेवल के बिल्कुल आसान क्वेश्चन, है ना, कि आपको 2 ट्रांजैक्शन के अंदर एक में प्रॉफिट होता है दूसरे में मान लो लॉस होता है, तो उन दोनों का अंतर आपको गिवन होता है और हम क्या है इजीली क्वेश्चन का आंसर निकाल देते हैं। लेकिन यहाँ पे आप स्टेटमेंट पढ़ो, एक क्वेश्चन बस समझ लो, आपको सारा कुछ समझ आ जाएगा, ठीक है। क्या कहता है इसमें, एक क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो क्या कहता है, मैं सब कुछ आपको डिटेल में बताता हूँ अभी। ए मैन बोट एन आर्टिकल एंड सोल्ड इट एट ए गेन ऑफ 10%, एक आदमी ने एक वस्तु को खरीद के और उसको 10% प्रॉफिट पे बेच दिया, हो गया खत्म यहाँ तक। इफ़ ही हैड बोट द आर्टिकल एट 20% लेस,
अगर उसने इस आर्टिकल को 20% कम में खरीदा होता, अब ये कल्पना कर रहा है, ठीक है, ये सिर्फ कल्पना चल रही है कि 20% कम में खरीदा होता एंड सोल्ड इट फॉर 1000 मोर, और 1000 रुपये ज़्यादा में बेचा होता, ही वुड हैव मेड ए प्रॉफिट ऑफ 40%। तो उसका प्रॉफिट पहले कितना हो रहा था, जो 10% हो रहा था, उसकी बजाय कितना होता, उसका 40% का प्रॉफिट होता है, ऐसा उसका मानना है। द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल, कहता है कॉस्ट प्राइस बताओ। मैं सबसे पहले आपको कराता हूँ बेसिक मेथड, कि किसी बच्चे को कुछ भी नहीं आता, उसने कभी कंपटीशन की बुक पढ़ी नहीं है, तो वो अगर एग्जाम देने लग जाए तो वो बच्चा भी इस क्वेश्चन को कर सकता है। कैसे? बेसिक मेथड से। कैसे करेगा वो? 10% का प्रॉफिट हुआ, ठीक है, 10% का क्या हुआ प्रॉफिट, तो मुझे बता दो 10% प्रॉफिट का मतलब होता है 1/10 का प्रॉफिट। ये सीपी है तो ये कितना है प्रॉफिट, एसपी कितना हो गया बताओ 11। क्या मैं ये मान सकता हूँ क्या कि सीपी अपॉन एसपी कितना हो गया आपका, सीपी अगर 10x है तो एसपी कितनी है 11x। ये एक्स वगैरह मैं नहीं मानूंगा, इसके सेकंड मेथड जब मैं आपको बताऊंगा, ये मैं आपको बता रहा हूँ बिल्कुल बेसिक मेथड से, जिस बच्चे को कुछ भी नहीं आता वो भी कर देगा इस मेथड से, ठीक है, यानी कि क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है, मैं ये बता रहा हूँ आपसे। तो 10x और 11x लिख दिया। फिर क्या कहता है देखो सेकेंड स्टेप में, अब अगर ये इसको 20% कम में खरीदता, मतलब कि पहले इसने खरीदा कितने में 10x में, अब इसका 20% घटा दो, 20% कितना होता है 2x, यानी कि इतने में खरीदता और 1000 ज़्यादा में बेचता, मतलब सेलिंग प्राइस अगर ये होता तो इसको 40% का प्रॉफिट होता। 40% का प्रॉफिट का मतलब अगर सीपी 100 है तो एसपी कितनी होती 140, यानी कि 5/7। समझ आ गया इतना? यहाँ तक तो मैंने कोई मुश्किल चीज़ समझाई नहीं आपको, बस क्रॉस मल्टीप्लाई करके क्या आप एक्स की वैल्यू नहीं निकाल सकते? बिल्कुल आसानी से निकल जाएगी। और आपको निकालनी क्या है सीपी हमने कितनी मानी थी शुरू में 10x, तो निकाल दो फटाफट, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, कितना आ गया 8x आ गया। 8x को 7 से करोगे 56x, 5 को इससे करोगे 55x, और प्लस में कितना आ गया आपका 5000। x की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से आपकी 5000, और आपने सीपी कितना माना था 10x, तो 10x कितना आ गया आपका 50000। देखो कितनी आसानी से आंसर आ गया बिना कोई ट्रिक का यूज करे। तो मैं हमेशा आपको कहता हूँ बेसिक मेथड आप हमेशा सीखो, वो आपके कॉन्फिडेंस को हमेशा बढ़ाएगा, ठीक है। ये तो था बेसिक मेथड जिसको कोई भी बच्चा अप्लाई कर सकता है। अब मैं आपको बताता हूँ इसका स्मार्ट अप्रोच, कि आपको एग्ज़ाम में अगर ये बिल्कुल ही किसी बच्चे ने लेक्चर नहीं पढ़ा होगा ना किसी टीचर से, तब तो वो ये बेसिक मेथड लगाए, अदरवाइज़ कभी भी किसी टीचर से पढ़ा होगा तो मैं कहता हूँ मैं ये जो मेथड बताऊँगा इससे बेस्ट कुछ भी आपको नहीं लगेगा, ठीक है, इतना आसान लगेगा आपको ये मेथड। देखो 10% प्रॉफिट पे बेचा, यानी कि 100 वाली चीज़ इसने कितने में बेच दी 110 में, यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। 10% प्रॉफिट का मतलब ही ये होता है। अब वो कहता है अगर इसको 20% कम में खरीदता होता, पहले इसने 100 में खरीदा, अब 20% कम में खरीदा होता यानी कि 80 में खरीदा होता, मान लिया इतना, ठीक है, और 1000 रुपये ज़्यादा में बेचा होता। आप एक बार इस 1000 को पुट असाइड कर दो, साइड में रख दो, ठीक है, उसको प्रॉफिट होता कितना 40% का, यानी कि 40% का प्रॉफिट आप किस पे कैलकुलेट करोगे बताओ? 80 पे तो करोगे, क्योंकि अब की बार आपका सीपी कितना है 80 है, 80 का 40% कितना होता है 32, तो एसपी कितना होगा बताओ? 80 प्लस में 32 112 हो गया। कितना हो गया बच्चों 112। तो आप मुझे बता दो बस इस क्वेश्चन में इस एसपी और इस एसपी में कितने का डिफरेंस आ गया? 2 का, 2 रुपये ज़्यादा है, यानी कि 2 रेशियो ज़्यादा है, और इस 2 रेशियो की वैल्यू क्वेश्चन में कितना है 1000 रुपये। तो क्वेश्चन 2 रेशियो की वैल्यू 1000, तो मुझे बताओ 1 रेशियो की वैल्यू कितनी 500, और आपसे क्या पूछी गई है सीपी, और सीपी क्या होती है स्टार्टिंग की बिल्कुल ये, तो 100 रेशियो की वैल्यू पूछी गई है, 100 की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 50000। देखो कितनी आसानी से इस क्वेश्चन को हमने सोल्व कर दिया, ठीक है। तो ये है स्मार्ट अप्रोच, जिसमें कोई भी एक्स वाई का आपको यूज नहीं करना, लेकिन फिर भी अगर आपको समझ नहीं आता तो आप ये करो। लेकिन मैं फिर बताता हूँ, आप ये मत सोचना कि ये मेथड समझ नहीं आ रहा, ये मेथड हम अप्लाई कर लेते हैं, क्योंकि ऐसी तो मैथ में आपको बहुत सारी चीज़ों का सामना करना पड़ेगा जो आपको थोड़ी मुश्किल से समझ आएगी, जो आपको प्रैक्टिस के बाद समझ आएगी। अगर आप हर चीज़ को छोड़ते चले जाओगे तो आप एग्ज़ाम में देखोगे कि आपको कुछ नहीं आता। कुछ नहीं आने का मतलब इतना कुछ नहीं आता कि आप उस एग्ज़ाम को पास कर सको। तो ऐसा कभी मत सोचना कि ये मेथड सीख लेते हैं, इसको छोड़ देते हैं। आगे आने वाले हर क्वेश्चन के अंदर ये मेथड आपके क्वेश्चन को आसान बनाएगा, तो आपको सीखना जरूरी है, ठीक है। अब मैं 4-5 क्वेश्चन जब आपको एक जैसे कराऊंगा तो आप सीख जाओगे इसको। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ए मैन बोट एन आर्टिकल एंड सोल्ड इट एट ए गेन ऑफ 10%। इसने 10% के क्या है गेन पे बेच दिया। ये तो शायद क्या है पीछे वाला क्वेश्चन है, बस इसमें थोड़ा सा चेंज हो गया। मैं एक बार और रिपीट करा देता हूँ, चलो इसी क्वेश्चन को। 100 वाली चीज़ को इसने 110 में बेचा, अगर इसने 20% कम में खरीदा होता यानी कि 80 में खरीदा होता तो उसको 40% का प्रॉफिट होता, यानी कि 112 रुपये में बेचता। तो बताओ ये एसपी 2 रुपये ज़्यादा है, यानी कि 2 रेशियो ज़्यादा है, और 2 की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी है 1000।
एक की वैल्यू कितनी आ गई 500। अब आप सोचोगे कि ये मैं क्वेश्चन रिपीट क्यों करा हूँ, मैं रिपीट नहीं करवा रहा, ये भी सीपीओ में क्वेश्चन पूछा गया अलग अलग शिफ्ट में। यहाँ पे आपने पूछ लिया द अर्लियर सेलिंग प्राइस ऑफ द आर्टिकल, कि पहले वाला सेलिंग प्राइस कितना था। अब मुझे बता दो पहले वाला सेलिंग प्राइस कितना है, यही तो होता है, ये सीपी ये एसपी, ये पहले वाला एसपी है ये बाद वाला एसपी है ना। तो आपको कितने की वैल्यू निकालनी है 110 की। तो बताओ मेरे को 500 को 110 से मल्टीप्लाई तो करना है, 11 पंजे 55 और 3 जीरो लगा दो, 55,000 रुपये आ गया। और ये क्वेश्चन तो आप वैसे ही सोल्व कर सकते थे, हमें पता है मैंने अभी एसपी कितनी सीपी कितनी निकाली थी 50,000 रुपये, और पहले आपने इसको कितने में बेचा था 10% का गेन हुआ था, तो 10% कितना होता है 5,000। तो बताओ एसपी कितनी होगी 55,000 आ गई, ठीक है। लेकिन मैंने दोबारा इसलिए ये क्वेश्चन को सोल्व करके दिखाया है ताकि आपको थोड़ा और रिवाइज हो जाए कंसेप्ट, ठीक है। अब हम 3-4 क्वेश्चन करेंगे बिल्कुल सेम एज इट इज़, ठीक है, ताकि आपको कंसेप्ट रिवाइज हो जाए। देखो क्वेश्चन, ए पर्सन सेल्स ए टेबल एट ए प्रॉफिट ऑफ 10%, इसने 10% के प्रॉफिट पे बेच दिया, यानी कि 100 वाली चीज़ को इसने 110 में बेच दिया। लिख दो इसको। इफ़ ही हैड बोट द टेबल एट 5% लेस, उसने 5% लेस में खरीदी होती, मतलब कि 100 का 5% कितना होता है 5 रुपये, यानी कि 5 रुपये कम में, यानी 95 में खरीदी होती, एंड सोल्ड फॉर 80 मोर, और 80 रुपये ज़्यादा में बेचा होता। आप एक बार इस 80 को भूल जाओ, ठीक है। ही वुड हैव गेन 20%, उसको 20% का फ़ायदा होता। मुझे बताओ 20% निकालोगे किसका, इसका निकालोगे ना, क्योंकि अब सेकंड केस की बात कर रहे हैं। अच्छा 20% का मतलब होता है 1/5, और इसका 1/5 होता है कितना 19 रुपये, यानी कि 95 प्लस 19 हो जाएगा, ठीक है। क्या एसपी कितना हो गया 95 प्लस 19 114 रुपये हो गया। अब बताओ मेरे को पहले केस और दूसरे केस की जो एसपी में फ़र्क है वो कितना है, वो क्लियर दिख रहा है, 4 रेशियो का फ़र्क है, और यही 4 रेशियो की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी है 80। एक की वैल्यू कितनी आ गई बताओ 20। आपसे पूछा क्या है कॉस्ट प्राइस पूछा है, कॉस्ट प्राइस यही तो होता है, तो 100 की वैल्यू बताओ कितनी आ गई 2,000 रुपये। 2,000 रुपये इस क्वेश्चन का क्या है बच्चों आंसर है, ठीक है। तो बिल्कुल एज इट इज क्वेश्चन है। अब आपको रिवाइज हो गया होगा ये कंसेप्ट। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, 3-4 क्वेश्चन कराऊंगा, अभी कुछ नहीं हुआ। ए बुक सेलर सेल्स ए बुक एट ए प्रॉफिट ऑफ 10%, यानी कि 100 वाली चीज़ को इसने कितने में बेच दिया 110 में बेच दिया। इफ़ ही हैड बोट इट एट 4% लेस, यानी कि 4% कम में खरीदा होता, यानी कि 96 में खरीदा होता, और 6 रुपये ज़्यादा में इसको बेचा होता, तो उसको गेन होता कितना 18 सही 3/4। अच्छा 18 सही 3/4 को फटाफट करें, 75/4, और परसेंट हटाने के लिए 100 से डिवाइड कर दो, ये 3 ये 4, यानी कि 3/16 का क्या हो रहा है इसको प्रॉफिट हो रहा है। 3/16 का प्रॉफिट हो रहा है, किसका 3/16 96 का, इंटू 3/16 तो कितना हो गया 18 रुपये, यानी कि इसने बेचा कितने में 96 प्लस में 18, यानी कि 114 में। अब मेरे को बता दो दोनों एसपी में डिफरेंस फिर से कितना 4 का, और 4 की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी है 6, 4 की वैल्यू 6, तो बताओ 100 की वैल्यू आपसे क्या पूछा है कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस कितना होता है 100, तो 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी डायरेक्ट निकाल लो ना, 25 गुना है, तो 6 का 25 गुना कितना हो जाएगा 150, आंसर आ गया 150 रुपये। क्वेश्चन खत्म। देखो कितनी आसानी से हम क्वेश्चन को सोल्व कर पा रहे हैं 2-2 लाइन के अंदर। इसमें कहता है ए मैन सोल्ड ए बाइसिकल एट ए प्रॉफिट ऑफ 10%, वही क्वेश्चन है सेम, 100 वाली चीज़ को इसने 110 में बेच दिया। हैड ही बोट इट फॉर 10% लेस, मतलब 10% कम में खरीदा होता, यानी कि 90 में खरीदा होता, एंड सोल्ड इट 120 मोर, 120 रुपये ज़्यादा में बेचा होता, उसका गेन कितना होता बच्चों 25%। गेन कितना होता 25%। गेन 25% किसका निकालोगे इसका, अच्छा 90 का 25%, यानी कि इसका चौथा हिस्सा कितना होता है 22.5 रुपये, यानी कि 90 प्लस में 22.5। तो मेरे को बताओ इन दोनों एसपी में डिफरेंस कितना, आप कहोगे 2.5 रुपये का, है ना। मेरे को क्लियर दिख रहा है कि ये 112.5 है, ये 110 है, तो 2.5 रुपये का फ़र्क हो गया, यानी कि 2.5 रेशियो का। 2.5 रेशियो क्वेश्चन में कितना दे रखा है 120, तो मुझे बताओ 1 रेशियो कितना आ गया। आप नहीं, आप 1 रेशियो क्यों निकालते हो, आपको क्या निकालना है कॉस्ट प्राइस निकालना है ना। तो कॉस्ट प्राइस कितना होता है 100 रेशियो होता है, तो मुझे बताओ 2.5 का कितने गुना होता है 100, 40 गुना, तो इसको भी क्या कर दो डायरेक्ट 40 से मल्टीप्लाई कर दो। ऐसे ही क्वेश्चन में सोचना होता है, ज़रूरी नहीं है कि आप 1 की वैल्यू निकालो फिर 100 की वैल्यू निकालो। मेरे को तो डायरेक्ट पता लग रहा है कि 40 गुना होता है ना, कि 2.5 को मैं 40 से गुना कर दूंगा तो 100 आ जाएगा, तो फिर इसको भी 40 से गुना कर दो, आंसर ही आ गया डायरेक्ट आपका। ये है। इसमें कहता है ए मैन, देखो अब इसमें लॉस वाला क्वेश्चन आ गया। ए मैन सोल्ड ए बुक एट ए लॉस ऑफ 10%, यानी कि 100 वाला सामान उसने कितने में बेचा 90 में। मैं आपको हर तरह का क्वेश्चन कराऊंगा, वो लॉस का हो प्रॉफिट का हो, सब तरह के क्वेश्चन आएंगे। अब आप कुछ बच्चे जिन्होंने प्रॉफिट लॉस पहले पढ़ रखा है और इस तरह के क्वेश्चन पढ़ रखे हैं, आप सोच रहे होंगे कि कुछ नए टाइप के क्वेश्चन भी इसमें होते हैं, ठीक है ना, वो भी मैं कराऊंगा। मैं कोई भी क्वेश्चन छोड़ने वाला नहीं हूँ, आप ये सोच लो। हैड ही बोट द बुक एट 20% लेस प्राइस, उसने 20% कम में खरीदा होता, तो बताओ 20% कम में यानी 80 में खरीदा होता,
और उसको 110 ज़्यादा में बेचा होता तो उसको गेन होता कितना, 40% का। अच्छा, इसका 40% कितना होता है, 32, यानी 112 रुपये। तो इनमें डिफरेंस कितना आ गया बताओ, कितना डिफरेंस आ गया इसमें, 22 यूनिट का आ गया है ना, 22 यूनिट का। और 22 की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी है, 22 की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी है, 110। तो बताओ एक की वैल्यू कितनी, 5 रुपये होगी। और आपसे पूछा क्या है, कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस क्या होता है, 100। तो 100 की वैल्यू कितनी होगी बताओ, 500 रुपये होगी। और 500 रुपये ही इस क्वेश्चन का आंसर है, खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ए ट्रेडर सोल्ड एन आर्टिकल एट 20% प्रॉफिट, यानी कि 100 वाला सामान कितने में बेच दिया, 120 में बेच दिया। हैड ही बोट एट 60% लेस प्राइस, 60% कम में खरीदा होता, देखो 60% कम यानी कि 60 रुपये कम में खरीदा होता, यानी कि 40 में खरीदा होता। एंड सोल्ड इट एट 270 लेस, अब की बार देखो यहाँ पे भी लेस आ गया है ना, कोई बात नहीं। ही वुड हैव गेंड 50%, उसको 50% का फ़ायदा होता। 50% किसका, इसका। अच्छा, 40 का 50% कितना होता है, 20 रुपये। तो 40 + 20 यहाँ पे कितना हो गया, 60, है ना। यहाँ पे कितना हो गया आपका, 60। तो मुझे बताओ इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है, 270 रुपये कम में बेचा गया, और यहाँ पे कितने में कम में बेचा गया, 60। तो 60 की वैल्यू कितनी है बताओ, 270 है। एक की वैल्यू कितनी होगी, 270 डिवाइड बाय 60। आपको पूछा क्या है, सीपी। सीपी कितना होता है बताओ, 100। तो 100 की वैल्यू निकाल सकते हो, इनटू क्या कर दो, 100, 20 पे काट दो। ये 3 बार कटेगा, ये 5 बार कटेगा, और ये 3 और ये 90, ये कितना हो जाएगा आपका, 450। 450 रुपये ही इस क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है, खत्म क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कहता है, इसके अंदर ये अलग वैरायटी का क्वेश्चन है। इसमें क्या हो गया, आप जैसे ही क्वेश्चन को पढ़ोगे आपको तुरंत पता लग जाएगा। देखो, एक आदमी ने एक आर्टिकल को 25% प्रॉफिट पे बेचा, यानी कि 100 वाला सामान कितने में बेच दिया, इसने 125 में बेच दिया, नो डाउट। हैड ही परचेज्ड इट फॉर ₹300 लेस एंड सोल्ड इट फॉर ₹300 लेस, यानी कि अगर इसने इस सामान को 300 रुपये कम में खरीदा होता और 300 रुपये कम में ही बेचा होता तो उसको 30% का क्या होता, प्रॉफिट होता। तो कहता है इनिशियल कॉस्ट प्राइस बता दो, यानी कॉस्ट प्राइस आपसे पूछा है। अब मेरे को बताओ, अभी तक हमने जितने भी 6-7 क्वेश्चन किए हैं उसमें ये गिवन होता था कि उसने अगर इसको 10% या 20% कम में खरीदा होता, लेकिन यहाँ पे 300 रुपये कम में खरीदा होता। तो ये 300 को आप 100 में से मत घटा देना, क्योंकि ये 100 रुपये नहीं है, ये 100 क्या है वास्तव में 100% है ना, 100 यूनिट है ये, और कुछ भी नहीं है। तो आप इस मेथड से इस क्वेश्चन को सोल्व नहीं कर सकते। जब यहाँ पे दोनों रुपए आ जाए ना, ये भी रुपए और ये भी रुपए, तो मैं इसका आपको अलग मेथड बताता हूँ, जो बेसिक मेथड, जो इस टाइप को स्टार्ट करवाने के बाद मैंने आपको जस्ट बताया था कि बेसिक मेथड क्या होता है, ठीक है। 25% का मतलब होता है 1/4, यानी कि CP/SP कितनी है बताओ, CP अगर 4 है तो SP कितनी है, 5। इसके आगे XX लगा दो, मतलब कि मैंने CP को मान लिया कितना है, 4x। अब मुझे बता दो, क्वेश्चन हो गया खत्म। 300 रुपये कम में खरीदो, यानी कि कम में खरीदो, और 300 कम में बेचो, यानी इतने में बेचो, तो आपको 30% का प्रॉफिट होता है, यानी कि 10 वाला सामान आप कितने में बेच पाते हो, 13 में। और क्वेश्चन देखो खत्म। आपको क्या निकालनी है, x की वैल्यू निकालनी है, और क्या पूछा है, CP, तो यानी 4x की निकाल देना, बस क्वेश्चन खत्म हो गया। 13 से मल्टीप्लाई करो, ये 52x माइनस 13 थी 39। बड़ा क्वेश्चन कोई भी नहीं होगा। इसको 10 से मल्टीप्लाई करो, 50x, और माइनस में 3000। इसको इधर लेके जाओगे, 2x इक्वल टू कितना आ गया, 900। तो आपको निकालनी क्या है, 4x निकालनी है ना। 4x कितना आ गया, 1800, और 1800 इस क्वेश्चन का आंसर है। तो आप खुद बता दो, मैंने सब कुछ लिखने के बावजूद भी इस क्वेश्चन को कितना जल्दी सोल्व कर दिया। आपको तो एग्जाम में फटाफट लिखना है, कुछ भी बोलना नहीं है, कुछ भी किसी को समझाना नहीं है, ठीक है ना। तो आप कितना आसानी से इसको सोल्व कर सकते हो। तो जब भी ऐसा आए कि 300 लेस और यहाँ पे भी लेस है, ठीक है, ये अमाउंट इक्वल हो ना हो उससे कोई मतलब नहीं है, अपने को तो ये बेसिक मेथड आना चाहिए, ठीक है। ये तो हो गया उन बच्चों के लिए जिसको कुछ भी नहीं आता मैथ में, आप ये मान लो। जिनको थोड़ा बहुत कुछ आता है, तो मैं इसका सबसे बेस्ट मेथड आपको बताता हूँ, क्रॉस प्रोडक्ट मेथड। और आप ये मत सोचना कि क्रॉस प्रोडक्ट मेथड से आप बच जाओगे। जब मैं रेशियो का चैप्टर आपको करवाऊंगा ना, तो कम से कम 20 क्वेश्चन कराऊंगा क्रॉस प्रोडक्ट मेथड के ऊपर। तो जिस बच्चे को अभी समझ ना आए कोई बात नहीं, जितना आता है उतना समझ लेना। जिस बच्चे ने पहले कभी ये मेथड पढ़ा है उसको तो समझ आएगा, नए बच्चे को 50% समझ आ जाएगा, ठीक है। जो नहीं आएगा फिर वो रेशियो वाले से कर लेना, ठीक है, क्योंकि पेपर तो आपको बाद में देना है ना, अभी तो देना नहीं। तो रेशियो में जब ये क्वेश्चन आपको ये कंसेप्ट समझ आएगा क्रॉस प्रोडक्ट मेथड, तो आप इसको यहाँ पे भी अप्लाई कर देना, ठीक है, क्योंकि मैं आपको वहाँ पे बताऊँगा कि ये कहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट मेथड आप अप्लाई कर सकते हो। तो आपको ध्यान आ जाएगा कि इस क्वेश्चन में भी आप क्रॉस प्रोडक्ट अप्लाई करोगे, ठीक है। पहले क्या होता है, 25% प्रॉफिट। 25% प्रॉफिट का मतलब है 4 का सामान आप 5 में बेचते हो। दूसरे केस में 30% प्रॉफिट, यानी कि 10 का सामान आप कितने में बेचते हो, 13 में बेचते हो। यहाँ पे 300 रुपये कम किए हैं, यानी कि -300 कर दो। यहाँ पे भी 300 कम किए हैं, यानी -300 कर दो। मैं कहता हूँ जब ये दोनों साइन सेम हो ना,
तो आप दोनों को साइन को इग्नोर कर दिया करो। प्लस माइनस कब लगाना है, जब एक वैल्यू कम हो और एक वैल्यू क्या हो, ज़्यादा। फिर दोनों प्लस की हो तब भी साइन को छोड़ दो, दोनों माइनस की हो तब भी साइन को छोड़ दो, ठीक है, बस इग्नोर करो यानी कि साइन को। कन्फ्यूज हो गया आप वैसे ही। क्या होता है क्रॉस प्रोडक्ट मेथड, इन दोनों की प्रोडक्ट करो 52, इन दोनों की प्रोडक्ट करो 50, 52 में से 50 गए कितने आगे 2, यानी कि 2 यूनिट की वैल्यू कितनी, 2 यूनिट की वैल्यू कितनी, बस ये समझाता हूँ आपको। इन दोनों की प्रोडक्ट करो, 10 को 300 से करोगे कितना आ गया आपका 3000, इन दोनों की प्रोडक्ट कितनी आ गई 3900, 3900 में से 3000 गए कितने आ गए 900, ये कितने आ गए 900। तो बताओ 2 रेशियो की वैल्यू 900, तो 4 रेशियो की वैल्यू कितनी आ गई 1800, और आपसे क्या पूछा गया है सीपी, और ये जो सबसे स्टार्टिंग वाली वैल्यू होती है ना, यही क्या होती है आपकी सीपी होती है, और ये आपका आंसर है। देखो क्रॉस प्रोडक्ट मेथड से मैंने कितनी आसानी से इस क्वेश्चन को सोल्व कर दिया, ठीक है। तो मेरे दिमाग में बहुत कुछ है मैथमेटिक्स को लेकर, बहुत कुछ मैं आपको बताऊंगा, ठीक है ना। आप बस समझते रहिए चीज़ों को, लेक्चर को सुनते रहिए और किसी भी बुक से प्रैक्टिस करते रहिए, फिर आपको खुद ब खुद पता लग जाएगा कि पहले आप कितने क्वेश्चंस को सोल्व कर पाते थे और आज आप कितने क्वेश्चन को सोल्व कर पाते हैं, ठीक है। बस शर्त यही है कि आप ईमानदारी से और पूरा लेक्चर देखो और इसके हर क्वेश्चन को पॉज करके फिर खुद सोल्व करने की कोशिश करो, या फिर पॉज ना कर सकते आप तो क्या करो, लेक्चर को पूरा देख के और फिर दोबारा से एक बार इन्हीं क्वेश्चन को खुद सोल्व करने की कोशिश करो। मेहनत आपको करनी पड़ेगी, बट बिना मेहनत किए और कोई अल्टरनेट है भी नहीं, ठीक है। मैथ को सीखने का जो बच्चा मेहनत से जी चुराएगा, कोई अल्टरनेट नहीं है कि उसको मैथ आ जाएगा, बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सेम पीछे वाला क्वेश्चन है। एक राम ने एक आइटम को 15% के प्रॉफिट पे बेच दिया। अगर उसने इसको 400 कम में खरीदा होता और इसको 200 कम में बेचा होता, देखो यहाँ पे अमाउंट मैंने क्या अलग अलग कर दी, ठीक है। तो इसको 25% का प्रॉफिट होता, तो बताओ इनिशियल कॉस्ट प्राइस क्या था। तो 15% का मतलब क्या होता है 3/20, यानी 20 का सामान कितने में बेचा इसने 23 में। दूसरे केस में इसको 25% प्रॉफिट यानी कि 4 का सामान कितने में बेचेगा 5 में, नो प्रॉब्लम यहाँ तक। तो यहाँ पे क्या है देखो, 400 कम में खरीदा होता और 200 कम में बेचा होता, लिख दिया मैंने, और दोनों के साइन सेम है, दोनों क्या है कम कम है, लेस लेस, तो मैंने साइन को इग्नोर कर दिया। एक लेस होता एक मोर होता, तो मैं एक के आगे प्लस लगाता एक के आगे माइनस लगाता, किसी के आगे प्लस लगा दो किसी के आगे माइनस लगा दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। या फिर आप ये समझ लो कि लेस वाले के आगे माइनस लगा दो और मोर वाले के आगे क्या लगा दो प्लस लगा दो, लेकिन आप उल्टा भी कर दोगे तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। मैं जब क्रॉस प्रोडक्ट मेथड आपको डिटेल में बताऊंगा तब ये सारी चीज़ें सिखाऊंगा आपको। तो क्या होता है बताओ, 20 पंजे 100, 23 चौके 92, कितना हो गया 8 रेशो। ये क्या होता है देखो 800, 800 में से कितने गए 2000 गए, कितने आ गए 800 में से 2000 गए 1200, ये कितने आ गए 800 और ये 2000 1200 आ गए। आपसे पूछा क्या है इनिशियल कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस क्या होता है बताओ, ये 20 होता है। मुझे बताओ 8 की वैल्यू है, मैं सीधी 4 की वैल्यू निकाल दूँ क्या 600, मेरे को 20 की पूछी है तो मैं 5 से गुना कर दूँ तो 20 की आ जाएगी, क्या कितना आ जाएगा 3000। ऐसे होनी चाहिए कैलकुलेशन, ये नहीं है कि पहले 8 से 1 की निकालो। मुझे क्यों 1 की निकालनी है, मुझे तो 20 की निकालनी है। मुझे पता है या तो मैं इसका सीधा ढाई गुना कर दूंगा, है ना, मेरे को तो ढाई गुना करना आता है, आपको नहीं आता तो पहले आप इसका आधा कर लो और आधे का फिर 5 गुना कर देना, आ जाएगा, ठीक है। लेकिन आपको क्लियर पता होना चाहिए कि 8 की वैल्यू अगर 1200 है तो 20 की वैल्यू भाई 20 इसका ढाई गुना होता है, तो इसका ढाई गुना कितना होता है 3000, बस इतनी सी बात आपको पता होनी चाहिए। अब देखो, तो ये क्वेश्चन मैंने आपको जितने भी टाइप के इसमें क्वेश्चन बनते थे टाइप नंबर 10 में मैंने आपको सारे करवा दिए हैं, ठीक है। अब मैं आपको करवाता हूँ टाइप नंबर 11। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है और इन क्वेश्चंस को आप किसी भी अलग मेथड से कोशिश करोगे, ट्राई करोगे कभी करने की, तो आप खुद देख लेना कि आपका आंसर कितनी मुश्किल से आएगा, और वो भी उन्हीं बच्चों का आएगा जो टॉप लिस्ट के अंदर आते हैं, जो टॉपर बच्चे हैं, जिनका मैथ बहुत अच्छा है। अदरवाइज बाकी बच्चे इसको समझ भी नहीं पाएंगे क्वेश्चन का मतलब क्या है, ठीक है। लेकिन मैं आपको एक ऐसा मेथड बताऊंगा, सारे के सारे क्वेश्चंस को आप इजीली सोल्व कर सकते हो, बहुत इजीली सोल्व कर सकते हो, ठीक है। इसमें मैंने जस्ट ये लाइन तो मैं लिखता हूँ आपके समझने के लिए, और टाइप बना के मैं इसलिए कराता हूँ ताकि एक पर्टिकुलर टाइप के क्वेश्चन पर मैं उसको फोकस कर पाऊँ, ठीक है ना, और आप उसको समझ पाओ कि कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं और उनको सोल्व करने का एक पर्टिकुलर मेथड क्या होता है, ठीक है। और फिर आप मिक्स्ड प्रैक्टिस करो कहीं से भी। इसमें कहता है व्हेन SP बिकम 3 टाइम्स द प्रॉफिट बिकम्स 2 टाइम्स फाइंड द इनिशियल प्रॉफिट परसेंट। ये तो जस्ट मैंने आपको लाइन वैसे लिख के दिखाई है कि क्वेश्चन की लैंग्वेज ऐसी ऐसी आएगी कि अगर SP को 3 गुना कर दें तो प्रॉफिट कितना हो जाता है 2 गुना हो जाता है। तो बताओ स्टार्टिंग में प्रॉफिट कितना था, ठीक है, यानी कि पहले SP जितनी भी थी ना उसका ट्रिपल कर दो तो प्रॉफिट पहले जितना भी था ना उसका डबल हो जाता है। तो बताओ शुरू में प्रॉफिट कितना होता था। तो मैं एक क्वेश्चन के थ्रू इस आपको कंसेप्ट को समझाता हूँ और फिर इसी कंसेप्ट पे लगातार मैं आपको 5 क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है, और आपको रटे जाएगा बिल्कुल ये कंसेप्ट। ये देखो, इफ़ SP बिकम्स 4 टाइम्स, SP 4 गुना होगी तो प्रॉफिट कितना हो गया 6 गुना हो गया।
इनिशियल प्रॉफिट परसेंट बताओ। मैं इसका बिल्कुल बेस्ट तरीका आपको बताता हूँ। देखो क्या होगा, एसपी आपकी है ना 4 गुना होगी। 4 गुना होने का मतलब बता दो बस कितना होता है कि पहले एक थी अब कितनी होगी, 4 होगी। ये क्या है, ओल्ड है और ये क्या है, न्यू है। इसमें तो कोई डाउट नहीं है, जैसे क्वेश्चन में गिवन है मैंने वैसा लिखा कि एसपी 4 गुना होगी, यानी पहले एक थी तो अब कितनी होगी, 4 होगी। ठीक है, अब देखो प्रॉफिट कितना हो गया बताओ, 6 गुना, यानी प्रॉफिट एक था तो कितना हो गया, 6 गुना, यानी कि 6 रुपये हो गया। अब आप इसके बाद मुझे बस ये बता दो प्रॉफिट कितना बढ़ गया, ये प्रॉफिट कितना बढ़ गया, 1 से 6 यानी कि कितना बढ़ गया आपका, 5 यूनिट बढ़ गया। ये कितना बढ़ गया, 5 यूनिट्स। अच्छा एसपी कितनी बढ़ी थी, 3 यूनिट बढ़ी। अब आप सोच के देखो, एक आर्टिकल है आपके पास, उसको आपने ऑलरेडी बाय किया हुआ है, यानी कि उस आर्टिकल की कॉस्ट प्राइस तो दोनों केसेस में सेम ही है, पहले भी वही थी आज भी वही है। कॉस्ट प्राइस थोड़ी चेंज हो जाएगी। एक आर्टिकल को आप आज बेचते हो तो कल जब बेचोगे तो उस आर्टिकल का सेलिंग प्राइस तो आपके हाथ में है कि आप चेंज कर सकते हो, लेकिन आप सोचो क्या कॉस्ट प्राइस चेंज कर सकते हो, कॉस्ट प्राइस तो उसका वही रहेगा। जब एक आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस फिक्स है तो मुझे बताओ, आप अगर उस आर्टिकल पे 10 रुपये फालतू कमाना चाहते हो तो क्या आप ये मानते हो कि आपको 10 रुपये एसपी बढ़ाना पड़ेगा? भाई अगर आप एक वस्तु को बाज़ार से 100 रुपये में खरीद के लाए और पहले दिन आप उसको 110 में बेचते हो, ठीक है, ये सीपी और ये क्या है, एसपी। नेक्स्ट दिन आपका मन किया कि मैं इसको 130 में बेचना चाहता हूँ, यानी कि 20 रुपये फालतू कमाना चाहता हूँ, तो क्या आप इस सीपी को चेंज कर सकते हो? आप उस होलसेलर से जाके 20 रुपये वापस मांगोगे कि मेरे को 20 रुपये सर वापस दो क्योंकि मैं इस पे 20 रुपये ज़्यादा कमाना चाहता हूँ? ऐसा तो नहीं करोगे। आपके हाथ में क्या है, अगर आप पैसा ज़्यादा कमाना चाहते हो तो आप एसपी को बढ़ाओगे। अगर पैसा 20 ज़्यादा कमाना है तो 20 बढ़ा दो, 21 ज़्यादा कमाना है तो 21 बढ़ा दो। कहने का मतलब जितना प्रॉफिट ज़्यादा कमाना चाहते हो उतना डिफरेंस आपको एसपी के अंदर लेके आना पड़ेगा, और कोई इलाज है ही नहीं है। ठीक है, लेकिन इस क्वेश्चन में तो मेरे को ऐसा नहीं लग रहा। इस क्वेश्चन में मुझे दिख रहा है कि एसपी तो बढ़ी सिर्फ 3 यूनिट और ये कितना बढ़ गया, 5 यूनिट। ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है? पहले तो इसको क्या बनाना पड़ेगा, आपको इक्वल बनाना पड़ेगा, है ना। ये रेशियो के अंदर मैं बहुत डिटेल में ये चीज़ें बताऊंगा कि इक्वलिटी का, रेशियो को इक्वल बनाने की कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है ना। और एज वाले तो सारे क्वेश्चन में कराता ही रेशियो से हूँ। तो मुझे बताओ, मैंने आपको कंसेप्ट समझा दिया कि जितनी एसपी बढ़ेगी उतना ही तो प्रॉफिट बढ़ेगा ना, और तो कुछ बढ़ ही नहीं सकता। तो इस 3 और 5 को क्या बना दो आप, इक्वल। 3 और 5 को इक्वल कैसे बनाओगे, इसको 5 से गुणा कर दो और इसको कितने से गुणा कर दो, 3 से। तो 5 से गुणा करो, ये कितना हो जाएगा 5 और ये कितना हो जाएगा 20। इसको 3 से गुणा करो, ये कितना हो जाएगा 3 और ये कितना हो जाएगा 18। अब बताओ इसमें डिफरेंस कितना आ गया, देखो 15 का, और इसमें भी डिफरेंस कितना आ गया, 15 का। अब बन गई ना बात, जितनी एसपी बढ़ी उतनी प्रॉफिट बढ़ गया, यानी कि ये क्वेश्चन अब फिट हो गया। ठीक है, अब बस क्वेश्चन हो गया खत्म। ये क्या है देखो, एसपी, और ये क्या है प्रॉफिट, कौन सा, ये वाला। इससे कोई मतलब नहीं है अपने को, इसको भूल जाओ। ये एसपी है आपका, देखो मैं आपको रेड पेन से बताता हूँ, ये आपका क्या है, एसपी है ना। एसपी कितना आ गया बताओ, 5। प्रॉफिट कितना आ गया आपका, 3। प्रॉफिट कितना, 3। क्या आप यहाँ से इनिशियल प्रॉफिट परसेंट नहीं निकाल सकते? आप कहोगे सर बिल्कुल निकाल सकते हैं, इनिशियल पूछा है आपसे तभी तो मैंने इनिशियल वैल्यू ली है ना। ये तो फाइनल है, ये तो फाइनल वैल्यू है। बढ़ने के बाद 5 से 20 हो गई, ये इनिशियल है ना, तो मैं इसलिए इनिशियल को ले रहा हूँ। मुझे बताओ 5 रुपये में बेचा और 3 रुपये प्रॉफिट कमा लिया, तो क्या सीपी 2 रुपये नहीं होगा? सीपी 2 रुपये है, प्रॉफिट परसेंट निकालना है। प्रॉफिट परसेंट क्या होता है, प्रॉफिट बाय सीपी इंटू 100, यानी कि 3/2 इंटू 100। तो ये तो कितना आ गया, 150% आ गया। कितना आ गया आपका, 150%, और 150% ही इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, इससे बेस्ट मेथड इस क्वेश्चन को सोल्व करने का हो ही नहीं सकता। ठीक है, मेथड और भी है मेरे पास, शॉर्टकट भी मैं बता सकता हूँ, लेकिन वो सिर्फ 1000 में से किसी एक बच्चा ही पेपर के अंदर अप्लाई कर पाएगा। तो मुझे बताओ फिर उस चीज़ का फ़ायदा क्या है? ठीक है ना, सब बच्चों को फ़ायदा होना चाहिए, और इंटेलिजेंट बच्चा भी अगर इस मेथड से करेगा तो मैं कहता हूँ 15 सेकंड का क्वेश्चन है, 15 सेकंड में इस क्वेश्चन का आंसर निकाल देगा वो। ठीक है, अब मैं 5 क्वेश्चन बिल्कुल एज इट इज कराऊंगा आपको। देखो इसमें कहता है एसपी बिकम्स डबल, एसपी डबल हो गया। तो मुझे बताओ एसपी ये है इनिशियल और ये है फाइनल, मतलब ओल्ड और न्यू। 1 से क्या हो गया, 2 हो गया। अब यहाँ पे ये लाइन इंपॉर्टेंट है जो प्रॉफिट के अंदर आपको गिवन है। देखो क्या कहता है, प्रॉफिट इंक्रीजेज बाय 300%। उसमें क्वेश्चन में था कि प्रॉफिट 6 गुना बन गया, यहाँ पे है प्रॉफिट 300% बढ़ गया। 300% बढ़ने का क्या मतलब होता है, 100% तो पहले ही होता है, अब 300 बढ़ गया यानी कि कितना हो गया, 400%। 400% का मतलब क्या होता है, अपना 4 गुना हो गया। ठीक है ना, ये मतलब है इसका, ध्यान से समझना। तो प्रॉफिट कितना हो गया आपका, 1 से 4। वही कहानी फिर प्रॉफिट कितना बढ़ा, 3, और ये कितना बढ़ा, 1। ऐसा तो कैसे पॉसिबल है, नहीं हो सकता ना। पहले इनको इक्वल बनाओ, इसको 3 से गुना करो और इसको 1 से गुना करो। 3 से गुना करो, 3 से 6, 1 से गुना करो, 1 से 4। अब देखो ये भी कितना बढ़ा, 3, और ये भी कितना बढ़ा, 3। होगी ना बात, अब क्वेश्चन खत्म। बस आप कहोगे सर इनिशियल के बारे में पूछा है तो आप बस इन 2 वैल्यू को कंसीडर करो। एसपी कितना, 3,
प्रॉफिट कितना 1, तो सीपी कितना हो गया बताओ 2 हो गया, सीपी कितना हो गया 2। प्रॉफिट परसेंट पूछा है आपसे, क्या होता है प्रॉफिट अपॉन में सीपी इंटू में 100, तो कितना आ गया आपका 50%, और 50% ही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। ठीक है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एसपी बिकम्स 6 टाइम्स, एसपी ओल्ड और न्यू 6 गुना बन गई। 6 गुना का मतलब पहले 1 थी तो कितनी बन गई 6। प्रॉफिट इंक्रीजेज बाय 700%, 700% तो बड़ा है, तो कितना हो गया बढ़ के 800% हो गया, यानी कि 8 गुना हो गया। 1 से कितना हो गया 8। फिर वही बात आ गई, ये कितना बड़ा बताओ 7, ये कितना बड़ा 5। ऐसा तो नहीं हो सकता, इसको 7 से गुना कर दो, इसको 5 से गुना करो। देखो 7 से गुना करो 742, 5 से गुना करो 5, और कितना आ गया आपका 40। अब देखो इक्वल हो गया ना, ये 35 और ये भी 35 का गैप, तो बताओ इनको कंसीडर कर लो, बस इसको कंसीडर करना है आपको। पहले वाली वैल्यू क्या एसपी, बाद वाली वैल्यू क्या प्रॉफिट। क्यों? क्योंकि ये देखो एसपी और प्रॉफिट ही तो है। तो सीपी कितना हो गया बताओ यहाँ से, सीपी आपको हो गया सर 2 रुपये। क्यों 2 रुपये? क्यों? क्योंकि 5 रुपये का प्रॉफिट कमा रहे हो, 7 रुपये में चीज़ को बेच के, तो खरीदी कितने में होगी 2 में। तो प्रॉफिट परसेंट क्या होता है, प्रॉफिट अपॉन में सीपी इंटू में 100, तो कितना आ गया 250%, और 250% इस क्वेश्चन का आंसर है। आप खुद देख लो कितनी आसानी से मैं इन क्वेश्चंस को आपको समझा रहा हूँ, आप बिल्कुल आसानी से सोल्व कर सकते हो। 10-10 सेकंड का क्वेश्चन है। इफ़ एसपी बिकम्स हाफ, एसपी को आपने हाफ कर दिया, यानी कि एसपी को ओल्ड से न्यू, पहले डबल ट्रिपल करते थे ना, अब हाफ कर दिया, मतलब 2 से कितना कर दिया आपने 1 कर दिया। अब पहले लॉस होता था ना, जितना लॉस बढ़ जाएगा, क्योंकि एसपी को आप कम करोगे तो पहले जितना लॉस होता था उससे बढ़ेगा ना। कितना हो गया, लॉस बिकम्स 3 टाइम्स, लॉस 3 गुना हो गया। तो अब प्रॉफिट का काम नहीं है, अब लॉस का है। 1 से कितना हो गया 3। इनिशियल लॉस परसेंट बताओ, तो देखो वही कहानी जो प्रॉफिट की थी ना वही लॉस की है। फिर लॉस, अगर आप लॉस कमाना चाहते हो या लॉस खाना चाहते हो, एसपी को ही तो कम करना पड़ेगा आपको, यानी कि जितना लॉस आपका बढ़ा उतना ही एसपी तो कम होएगा ना। लेकिन यहाँ तो नहीं है, ये एसपी तो 1 रुपये कम हुआ है, लॉस बढ़ा आपका 2 यूनिट, तो ऐसा नहीं हो सकता। इनको इक्वल बनाओ, इनको इक्वल बनाओ, इसको 2 से गुना करो और इसको 1 से करो, तो देखो अब इक्वल बन गया। ये कितना 1 से 3, यानी कि 2 रुपये बढ़ा, और ये 2 रुपये क्या है घट गया, यानी कि एसपी को आप 2 रुपये से घटाओगे तो आपका 2 रुपये लॉस बढ़ जाएगा। ठीक है, ये हो गया। अब बताओ मेरे को, अब बताओ आप, ये क्या है आपकी एसपी, ये क्या है आपकी 4 रुपये एसपी, और नीचे वाला आपकी बार क्या है लॉस है, तो सीपी कितनी होगी बताओ 5 होगी। आपको क्या निकालना है, लॉस परसेंट। लॉस परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है, लॉस अपॉन सीपी इंटू 100, यानी कितना आ गया आपका 20%, और 20% ही इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसमें ये फ्रैक्शन वैल्यू आ गई, बस और कुछ नहीं है। इफ़ एस पी इज डिक्रीज्ड, ये ध्यान से पढ़ना होता है, डिक्रीज कर दी बाय 62.5%। पहले तो मुझे बताओ 62.5% का मतलब क्या होता है, आप सब पता है आपको, 5/8 होता है ना। 5/8 से डिक्रीज कर दी, यानी कि एस पी पहले 8 थी तो 5 घटा दिया आपने। ठीक है, 3। कई बार बच्चे जल्दबाजी में क्या कर देते हैं, 8 से 5 लिख देते हैं। 8 से 5 क्यों लिख दोगे आप बताओ मेरे को, कम करिए। पहले 8 थी, अगर मान लो ओरिजिनल एसपी आपकी, तो 5 रुपये कम होगी, तो बताओ नई कितनी होएगी, 5 कैसे हो जाएगी नई, तो आप कहोगे 8 में से 5 कम करके 3 जो बचेगी वो होएगी ना, तो मैंने वो लिखा है। ठीक है, लॉस क्या हो गया, लॉस बिकम्स 41 and 2/3% मोर देन द प्रीवियस लॉस। मोर का मतलब वही बात, बढ़ गया। जैसे मैं कहूँ लॉस 200% बढ़ गया, तो आप क्या करते थे, 3 गुना हो गया लॉस पहले का, यानी कि 1 से 3 हो गया। अब 200% नहीं है, अब इतने परसेंट है, तो कोई बात नहीं, इसकी वैल्यू मेरे को निकालनी आती है। कितना है 123 प्लस 125 और अपॉन 3, और ये 100 और कर दो, है ना। 25 5 पे कटेगा, ये 4 पे, 5/12, यानी कि पहले से इतने परसेंट बढ़ गया, यानी कि पहले अगर इतना था तो 5 रुपये क्या हो गया, अब बढ़ गया। तो मुझे बताओ पहले 12 था तो अब कितना हो गया 17। बस अब तो क्वेश्चन खत्म, इतनी तो बात थी बस, उसके बाद तो क्वेश्चन हो गया खत्म। ये गैप कितने का देखो, 5 बढ़ गया लॉस, और एसपी भी 5 कम हो गया, तो यहाँ तो ये गैप इक्वल मिल गया मेरे को, तो मुझे कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है, बस क्वेश्चन ही खत्म हो गया। ये आपकी एसपी आ गई और ये आपका क्या आ गया, लॉस आ गया। तो मुझे बताओ सीपी कितनी होगी, 20 रुपये हो जाएगी, तो लॉस परसेंट कितना होगा, आप कहोगे सर लॉस अपॉन में सीपी इंटू में 100, तो आंसर कितना आ गया आपका 60%। यहाँ तो मेरे को गैप इक्वल बनाने की जरूरत पड़ी ही नहीं, मेरे को गैप ऑलरेडी इक्वल मिल गया, ये भी 5 ये भी 5, क्वेश्चन खत्म। ठीक है, तो ये 5 क्वेश्चन थे जो इस कंसेप्ट के ऊपर बेस्ड थे। अब अगले 2 क्वेश्चन जो मैं आपको करवाने वाला हूँ ना, वो आप खुद ट्राई करना कि आप कैसे करोगे। फिर मैंने ये क्वेश्चन डाले इसी कंसेप्ट में है, इसी टाइप में है, लेकिन वो इस टाइप के क्वेश्चन है नहीं। वो मैंने आपको सेकेंड लेक्चर के अंदर जो टाइप करवाई थी, कौन सी टाइप, जो मैंने आपको ये क्वेश्चन कराए थे कि एक ही वस्तु की 2 अलग अलग एसपी गिवन हो, SP1 SP2, एक मान लो 1000 रुपये, एक
एक मान लो 800 रुपये, और ये कह दे कि 1000 रुपये में जब आप उस वस्तु को बेचते हो जितना आपको प्रॉफिट होता है उतना ही आपको लॉस होता है, कब? जब उस वस्तु को आप कितने में बेचते हो? 800 में। तो बताओ सीपी कितना है, ठीक है। तो ये वो वाले क्वेश्चन है दो। देखो नेक्स्ट दो क्वेश्चन है वो ये वही वाले हैं। व्हेन एसपी ऑफ एन आर्टिकल इज ट्रिपल्ड, ट्रिपल्ड का मतलब 3 गुना कर दिया, यानी एसपी को आपने जब 1 से 3 कर दिया। देखो वहाँ पे भी तो क्या था आपका SP1 और SP2 था ना, और ये भी आप SP1 और SP2 ही मान लो कि एक बार SP 1 है और एक बार SP कितना है 3 है। बिल्कुल एज इट इज़ वही क्वेश्चन है। आप उस क्वेश्चन को करना और फिर इन दोनों क्वेश्चन को कर लेना, आपको ये लगेगा कि कोई फर्क नहीं है, बिल्कुल एज इट इज़ क्वेश्चन है, ठीक है। जब SP को आपने ट्रिपल कर दिया तो क्या हुआ? देखो द वैल्यू ऑफ लॉस परसेंट इज कन्वर्टेड इनटू प्रॉफिट परसेंट, यानी कि पहले जितना परसेंट आपको लॉस होता था ना, मान लो पहले आपको 10% का लॉस होता था, तो अब क्या होने लग गया? 10% का प्रॉफिट होने लग गया, ठीक है। उस क्वेश्चन में भी तो ये गिवन था कि पहले जितना लॉस होता था अब उतना ही क्या होता है बच्चों? प्रॉफिट होता है। तो यानी कि प्रॉफिट यहाँ पे तो यहाँ पे तो क्या होगा? लॉस, क्योंकि कम में बेचोगे तो लॉस होएगा, ज़्यादा में बेचोगे तो क्या हो जाएगा? प्रॉफिट में कन्वर्ट हो जाएगा। अब ये प्रॉफिट और लॉस का रेशियो कितना है आपको? 1:1 गिवन है ना, क्योंकि ये 10 है और ये 10 है, इक्वल है ना, कि जितना लॉस हुआ था उतना ही क्या हो जाएगा? प्रॉफिट, यानी कि रेशियो 1:1। अब ये रेशियो का क्या मतलब होता है? मैंने बताया था इन दोनों SP का जो गैप होता है उसको आप 1:1 में बांट देते हैं। आप कहोगे सर यहाँ तो गैप भी 2 है और 1:1, यानी कि ये 1 होएगा और ये क्या होएगा? 1। तो मुझे बताओ कि आप CP नहीं निकाल सकते? क्या होता है अगर 1 रुपया आपका क्या है? SP है, और लॉस कितना है आपका? 1 रुपया, तो CP कितनी होगी? 2। चाहे यहाँ से निकाल लो, 3 में से 1 घटा दो, क्योंकि ये प्रॉफिट है तो SP में से प्रॉफिट घटाओगे तो ये भी तो आना, तो दोनों सेम ही है। आपको निकालना क्या है? इनिशियल लॉस परसेंट। तो लॉस परसेंट क्या होता है बताओ? लॉस अपॉन CP इंटू में 100। लॉस कितना है बताओ यहाँ पे? 1 अपॉन CP कितना? 2 इंटू 100। आगे आंसर देखो 50%। इससे आसान मेथड हो ही नहीं सकता। देखो क्वेश्चन वही है, लेकिन आपको कोई बताने वाला होना चाहिए सिर्फ कि इस क्वेश्चन को आप अलग मत समझो, उसी टाइप का क्वेश्चन है, बिल्कुल एज इट इज़। मैंने कुछ भी चेंज नहीं किया, बस मैंने इस क्वेश्चन को दूसरी टाइप के अंदर डाल दिया ताकि आपको मैं बता सकूं कि टाइप चेंज होने से आपको खुद को सोचना पड़ेगा कि ये क्वेश्चन मैं उस कंसेप्ट से सोल्व कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ। क्योंकि हम लोग भी किसी बुक से नहीं पढ़ते, क्योंकि बुक्स में तो ऐसी चीज़ें लिखी नहीं मिलती, ठीक है। अपना क्या लगाते हैं? कुछ एक्स्ट्रा माइंड लगाते हैं कि क्या इस क्वेश्चन को मैं वैसे वैसे कर सकता हूँ। फिर जब सोल्व करके देखते हैं और फिर उस जैसे 3-4 और क्वेश्चन सोल्व करके देखते हैं तो हमें पता लगता है कि ये क्वेश्चन तो वही है, ठीक है। हम फिर आप लोगों को समझा देते हैं। तो आप लोगों के लिए बेनिफिट ये है कि आपको कहीं से नहीं पढ़ना, लेक्चर सुनना है और आप क्वेश्चन को सोल्व करते जाओ, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल सेम ऐसा ही है। इफ़ SP बिकम्स 11/6 टाइम्स। 11/6 टाइम्स का मतलब क्या होता है? अगर पहले SP 6 थी तो अब कितनी होगी बच्चों? 11 होगी, ठीक है। यही तो क्वेश्चन में गिवन है, SP1 और SP2। तो प्रॉफिट क्या होता है? प्रॉफिट परसेंट बिकम्स 4 टाइम्स ऑफ द इनिशियल लॉस परसेंट, यानी यहाँ जितना आपको लॉस होता था ना उतना यहाँ पे प्रॉफिट अगर हो तो ये प्रॉफिट परसेंट जो है ना वो 4 गुना है। मतलब लॉस अगर 1 था तो प्रॉफिट कितना आपका? 4 है। यही तो क्वेश्चन में गिवन है आपको, और क्वेश्चन खत्म। इसका डिफरेंस कितना बताओ? 5। इस डिफरेंस को आप 1 और 4 के अनुपात में बांटोगे तो ये 1 होएगा और ये कितना होएगा बच्चों? 4। तो बताओ आप CP निकाल लो। देखो 6 रुपये SP, 1 रुपये का लॉस, CP कितनी होगी? 7। लॉस परसेंट कैसे निकालते हो बताओ? लॉस अपॉन में CP इंटू में 100। लॉस कितना है बताओ? 1 रुपया इंटू अपॉन में CP कितना? 7 इंटू 100। 1/7 क्या होता है बताओ? 14 एंड 2/7%। और यही इस क्वेश्चन का क्या है? आंसर है। तो मैंने इन दोनों के दोनों क्वेश्चंस को आपको उसी मेथड से सोल्व करके दिखा दिया, ठीक है। तो और इससे पहले जो मैंने 5 क्वेश्चन कराए नए टाइप के, मैं कहता हूँ मैंने जो मेथड आपको बताया है आप कहीं देख लेना, उससे बेस्ट मेथड आपको कहीं नहीं मिलेगा। और बिल्कुल ईजी मेथड है वो, बिल्कुल कंसेप्चुअल मेथड है। चीज़ों को समझने का तरीका है कि अगर आप प्रॉफिट को बढ़ाना चाहते हो तो आपको SP को बढ़ाना पड़ेगा। अगर आप प्रॉफिट 5 रुपये कमाना चाहते हो ज़्यादा तो आप SP को 5 रुपये से बढ़ाओगे, इसके अलावा और कोई चारा ही नहीं है। तो SP का गैप और प्रॉफिट का गैप आपको क्या करना होता है? सेम करना होता है। बस ये एक ही कंसेप्ट है, बाकी कुछ भी नया नहीं है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। मैंने काफ़ी कंसेप्ट आपको बता दिए, और बाकी जितने भी प्रॉफिट एंड लॉस की टाइप्स रहेगी और फिर मैं 5-6 इसके प्रैक्टिस सेशन लूँगा। मैं प्रॉफिट लॉस को बहुत डिटेल में पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है। क्योंकि परसेंटेज और प्रॉफिट लॉस ये बिल्कुल आप यूँ मान लो बेस है। हर एग्जाम के अंदर इसके ऊपर बेस्ड काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो हम इनको बिल्कुल लाइटली मैं नहीं लूँगा। मैं बहुत सारी चीज़ें आपको नहीं बताऊँगा जो आपने पहले नहीं सुनी, ठीक है, इसके बारे में। और क्वेश्चंस को सोल्व करने के तो तरीके आपको ऐसे ऐसे बताऊँगा कि बड़े बड़े क्वेश्चंस को आप इजीली सोल्व कर पाओगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए हम इतना ही करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन बाय बाय।